चलिए क्लास, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विच इज कंप्लीट डेट एंड टाइम फंक्शन। लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस ऑल टेक्सुअल फंक्शन, राइट? एंड इट वाज क्लोज टू आई थिंक 22 मोर देन 20 प्लस ऑफ फंक्शंस, राइट? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद डेट एंड टाइम फंक्शन. Okay, so when it comes to any type of data or when it is like required of a time series analysis, so most of the time you have to deal with this type of function which is a date and time function, right? जब भी आपके पास टाइम सीरीज काइंड ऑफ एनालिसिस होगा तो आप डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मंथली सेल्स कैलकुलेट करना है, मुझे ईयरली सेल्स कैलकुलेट करना है, आई वांट टू कैलकुलेट दी ओवरऑल रेवेन्यू ऑन क्वार्टर बेसिस. तो उस सारे केसेस के लिए मुझे डेट एंड टाइम फंक्शन मुझे आना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, डेट एंड टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आज हम गो थ्रू करेंगे यहाँ पर. परफेक्ट, ठीक है. सबसे पहले तो हम बेसिक शॉर्टकट पे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. अनु, अगर मुझे आज के डेट को प्रिंट करना हो, व्हाट इज माय करंट डेट, so we have a function for that as well and we can simply hit shortcut as well. मैं यहाँ पर कंट्रोल कॉलन को हिट करूंगा, कॉलन जो मेरा एल के बगल में आता है. इफ यू जस्ट हिट कंट्रोल एंड कॉलन it will give you the current date. And what is the current date? 4th of April 2026, right? So how to get the current date value? बताइए. If you want to get the current date, you have to hit shortcut which is control plus colon. Perfect. जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन हिट करूंगा एक्सेल में, तो भावना क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर? करंट डेट मिल जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कैंडिडेट? यस या नो? कैफ यहाँ तक क्लियर है? सेम एज इट इज इफ यू वांट टू गेट द करंट टाइम. क्यों नहीं हो रहा? आप कंट्रोल कॉलन आपको पता है कहाँ पर है? एल के बगल वाला. आप कंट्रोल बटन के साथ एल को प्रेस, एल के बगल वाला प्रेस करो, आएगा, बिल्कुल आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्या प्रेस कर रहे थे इससे पहले? ठीक है. एंड अगर मुझे करंट टाइम गेट करना हो तो करंट टाइम का देखो क्या शॉर्टकट है हमारा. कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं उसी कॉलम को प्रेस करूंगा. क्या शॉर्टकट बताया क्लास मैंने भावना यहाँ पर? अगर मुझे करंट टाइम गेट करना हो तो करंट टाइम इज 3 और 22, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन जो हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, हमें उसे यूज करना पड़ेगा. ठीक है, शिफ्ट के साथ आप सेमी कॉलन हिट करते हो तो वो कॉलन में कन्वर्ट हो जाता है. तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन आपका करंट टाइम रिटर्न करेगा. तो क्या है करंट टाइम आपका? अभी 13, आपका ये 3:22 विच इज 15:22. ठीक है, ये आपका करंट टाइम आ गया. तो दो हमने यहाँ पर शॉर्टकट सीख लिए. कंट्रोल सेमी कॉलन से करंट डेट, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन से हमें मिल जाएगा यहाँ पर करंट टाइम मिल जाएगा. भावना यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. लेकिन इस वाले में क्या है कि आपका इस वाले में पर्टिकुलरली ने चेंज नहीं होता. जैसे अब 3:23 आ चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या आ रहा है? 3:22 ही आ रहा है. तो ये चेंज तो हुआ नहीं मेरा. तो इसीलिए यहाँ पर डेट एंड टाइम के अंदर में हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं. ठीक है, और वही फंक्शन में दो काम के फंक्शन है. पहला फंक्शन है टुडे एंड दूसरा फंक्शन है नाउ. ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसे. जैसे ही मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू टुडे नाम के फंक्शन को हिट करूंगा, टुडे नाम का फंक्शन इनपुट पे कुछ भी नहीं लेता. आप ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. यही फंक्शन है ये अपने आप में. जैसे ही आप रन करेंगे तो ये देखिए करंट डेट आपके सामने आ गया. क्या है ये? टुडे नाम के फंक्शन से है. ये कैसे आया करंट डेट भावना? करंट डेट हमने कैसे गेट किया? ये विद द हेल्प ऑफ टुडे फंक्शन. ठीक है, और टुडे फंक्शन की खासियत ये कि कल को इस शीट को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ वाला जो शॉर्टकट से डेट आया है वो 4 तारीख ही दिखाएगा. लेकिन अनु जो फॉर्मूला के थ्रू आया है, कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें? टुडे नाम का फंक्शन. कल को ये अपने आप 5 तारीख का बन जाएगा. क्या बन जाएगा ये? 5 का. अगले दिन 6 तारीख अपने आप हो जाएगा. तो टुडे फंक्शन आपको करंट डेट लाने में हेल्प करता है जो डायनेमिक होता है. सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पर करंट टाइम रन करूं, इसका भी कोई फंक्शन होगा ऑफकोर्स. यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर नाउ को रन करूंगा, देखो यहाँ पर मेरे पास करंट डेट भी आएगा और करंट टाइम भी आएगा. नाउ आपको क्या रिटर्न करेगा? करंट डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करेगा. और क्या खासियत है इस फंक्शन की? ये चेंज होता रहता है. जैसे अभी कितना है? 3:24. यहाँ पर आप डबल क्लिक करते रहो, देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. जैसे ही 3:25 होगा तो ये ऑलरेडी जो 3:22 था ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि शॉर्टकट के थ्रू था. लेकिन ये देखो क्या बन गया? 3:25. ये चेंज हो गया ना. तो ये करंट डेट एंड टाइम कौन सा फंक्शन यूज करके आया क्लास? बताइए. ये नाउ फंक्शन का यूज करके आया.
तो अनु हम शॉर्टकट से भी इसको गेट कर सकते हैं, और दूसरा गेट करने का हमारे पास फंक्शन भी है। कौन सा फंक्शन है? टुडे फंक्शन और नाउ फंक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लास कुछ पूछना है इसमें, बताइए। कैंडिडेट रोहित, भावना एंड कैफ, यहाँ तक क्लियर है तीनों को? यस सर। देर से ज्वाइन होते हो भाई, क्लास का कोई टाइमिंग वाइमिंग? बताइए। चलिए अब हम आगे, ये ट्राई करना है या आगे बढ़े? ये तो इजी है, यानी ट्राई करना है ये आपको। ठीक, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो उसमें ट्राई करना आपको, ठीक है? ओके, अब इसी में हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन आता है विच इज डेट फंक्शन। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए क्या नाम है फंक्शन का? डेट। ये डेट फंक्शन आपको डेट बनाने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक स्पेसिफिक डेट बनाना है, जैसे मैं 4 जनवरी 2026 एक डेट बनाना चाहता हूँ। तो पहला तो बनाने का तरीका है 04012026। ये मैंने मैनुअली लिख दिया, इससे मैंने क्या बना लिया? अपना डेट मैंने एंट्री कर ली यहाँ पर, ठीक है? लेकिन दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर डेट पर जाऊं और डेट पर किस पे क्लिक करूं? डेट पे क्लिक करूं। जैसे ही मैं डेट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछ रहा है अनु की तीनों में क्या फिल करना है आपको? ईयर में क्या फिल करना है? 2026 आ रहा है ना? मंथ में क्या फिल करना है? 01, और डे में क्या फिल करना है? 04। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, देखो आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो मेरा डेट आया है ये किसके थ्रू आया? ये आपका ये डेट फंक्शन के थ्रू आया। किसके थ्रू आया? डेट फंक्शन। इस डेट फंक्शन को जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर जाकर के ही आप इसे क्लिक करके मंगाओ, आप यहीं पर बैठे बैठे भी यहाँ पर मंगा सकते हैं। जैसे ये डेट फंक्शन हिट करेंगे तो अनु देखिए 3 चीजें मांग रहे हैं। क्या? ईयर, मंथ और डे, ये तीनों मांग रहे हैं। तो ईयर में क्या पास करना है मुझे? 2026, कॉमा मंथ में क्या पास करना है मुझे? 01, कॉमा डे में क्या पास करना है मुझे? 04। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर रन करेंगे, देखिए डेट आपका बन के रेडी है। परफेक्ट है, ठीक है। इसी डेट में इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि ये डेट ना मुझे ना छोटा डेट दिख रहा है, इसे हम शॉर्ट डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसी को अगर मुझे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना हो तो देखो हम इसी शॉर्ट डेट को लॉन्ग डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद अनु होम टैब पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? और होम टैब पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ये नंबर डेटा टाइप आ रहा है, ये डेटा टाइप का नंबर। इसी डेटा टाइप में इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? लॉन्ग डेट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास? इस लॉन्ग डेट पे मैं क्लिक कर दूंगा, देखो किस पे कन्वर्ट हो गया? ये 4 जनवरी 2026 पे कन्वर्ट हो गया। इजी है? कुछ पूछना है इसमें? कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट शॉर्ट डेट टू लॉन्ग डेट, बताइए। इंटरव्यू का क्वेश्चन। पहले डेट को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, अपने डेटा टाइप पे जाएंगे और वहां पर जाकर के लॉन्ग डेट सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग डेट बनाने का अनु एक और तरीका होता है, तो इसको मैंने लिख दिया लॉन्ग डेट टाइप 2। लॉन्ग डेट बनाने का एक और तरीका क्या है क्लास? इसको मैंने यहाँ पर कंट्रोल डी से नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे और इसके नंबर टैब पर इस एरो पर जाएंगे। इस एरो पर जाने के बाद अनु यहाँ पर डेट लिखा आ रहा है ना? डेट लिखा हो, इस डेट पे क्लिक नहीं करेंगे, नीचे कस्टम पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे क्लास? कस्टम पे क्लिक करेंगे। और कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पर जो है वापस से जाएंगे, ये कस्टम पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, गलत बन गया। इस पे नंबर पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे और अनु यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना पूरा, इसे हटा देंगे और अपना खुद का फॉर्मेट लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डेट आ रहा है, इधर पहले डे लिखा आ रहा है, फिर मंथ लिखा आ रहा है और फिर ईयर लिखा आ रहा है। हम अपना खुद का फॉर्मेट बनाएंगे, देखिए कैसे। मैं बोलूंगा मुझे डी 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 का मतलब होता है डेज का नेम। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। तो 4 बार डी डी का क्या मतलब है? क्या लिखा आ जाएगा? सैटरडे। हाइफन डी डी, डी डी का मतलब है कि दिन की वैल्यू। ऊपर देखो हिंट आता है, डी डी का मतलब है 04। आज तारीख कितनी है? 04 है ना, डे। तो ये 2 बार डी लिखोगे तो नंबर आएगा और 4 बार डी लिखोगे तो उसका डेज नेम आएगा, ठीक है? कॉमा मतलब हाइफन एम एम, एम एम से क्या आ रहा है यहाँ पर? वही मंथ नंबर आ रहा है। और अगर मैं 3 बार एम कर दूं, क्या आ रहा है बताओ? क्या आ रहा है भावना? 3 बार एम करने पर शॉर्ट में जनवरी आ रहा है और 4 बार एम करने पर फुल में जनवरी आ रहा है। तो ये आपके ऊपर कंट्रोल है। अगर 1 बार एम लिखेंगे तो मंथ का 1 नंबर आएगा, 2 बार एम लिखेंगे तो 0 लगकर आ जाएगा,
3 बार एम लिखेंगे तो मंथ का छोटा नेम आ जाएगा, शॉर्ट नेम आ जाएगा, और 4 बार लिख देंगे तो फुल नेम आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। फिर हाइफन, फिर अगर मैं वाई लिखूं, एक बार वाई लिखूं तो खाली ईयर का लास्ट का लेटर आ जाएगा 26। अगर मैं 2 बार वाई लिखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, 3 बार वाई लिखूं तो क्या आ गया यहाँ पर, पूरा लेटर आ गया। लेकिन रिकमेंडेड होता है 4 बार वाई लिखना, 3 बार पे आ जाता है लेकिन आप 4 बार लिखते हैं। 4 बार का मतलब है वाई 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 का मतलब है पूरा ईयर मुझे यहाँ पर चाहिए। तो कैसा डेट आ गया यहाँ पर, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? प्लस अगर आप चाहते हैं टाइम को भी मंगाना तो आप यहाँ टाइम को भी कॉल कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम डेज की बात कर रहे थे। तो क्या फॉर्मेट बना, डी 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 हाइफन डी डी हाइफन एम 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 हाइफन वाई 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 वाई। सॉरी, टाइम अभी हमें नहीं चाहिए क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग डेट की बात करें। अगर आपको टाइम भी चाहिए तो आपको ये वाला मंगाना पड़ेगा जिसमें टाइम होता है। अभी टाइम वाला तो हमने मंगाया नहीं है, अब हम ओके करेंगे तो देखिए प्रॉपर तरीके से आ गया। तो इंटरव्यूअर इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कैसे शॉर्ट डेट को आप कैसे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट, यस या नो? कैफ भावना यहाँ पे क्लियर है? कुछ पूछना है आपको इसमें? कैफ एंड भावना बताइए, क्लास आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, गुड, ओके। सेम एज इट इज, इफ यू वांट कि यार मेरे को ये जो लॉन्ग डेट है इसमें संडे जो है मेरे को शॉर्ट में चाहिए, सो हाउ टू अचीव दैट बताइए अनु। इफ आई वांट टू अचीव दिस संडे आपका इन अ शॉर्ट फॉर्मेट, संडे में नहीं लिखा होगा, संडे SUN फॉर्म में लिखा होगा, तो कैसे अचीव करेंगे बताओ? इस डेट पे जाएंगे, इस नंबर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, परफेक्ट, एंड देन कस्टम पे जा करके अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे शॉर्ट में चाहिए तो ये जो 4 बार DD लिखा है, 4 बार ना लिख करके इसे मैं अगर 2 बार लिखूंगा तो ये उसी में आ जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो देखिए किस में आ गया, शॉर्ट में आ गया, SUN आ गया ना यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जा करके ओके कर दूंगा, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप अपने डेट को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या हमें डेट बनाना आ गया? क्या हमें डेट को शॉर्ट करना, डेट को लॉन्ग करना, दोनों आ गया? यस या नो बताइए, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दोनों आया कि नहीं आया? यहाँ पर भावना क्लियर है, कैफ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ठीक है। तो हमने इसी के साथ हमने ये भी सीख लिया कि फॉर्मूला में हमारे डेट कैसे काम करता है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, ठीक है। अब इसी में यहाँ पर ये हमारा डेट वैल्यू भी है, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ये ट्राई करना है, इसमें से कुछ भी ट्राई करना है क्या, या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते हो फिर? अभी मैं आगे अगर बढ़ जाऊं तो प्रैक्टिस कब करोगे? अभी भी, आज भी खराब है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा काम का फंक्शन आता है डे। पहले डे वाली पूरी सीरीज कर लेते, फिर ये डेट वाला देख लेंगे। देखो डे हो गया, डे के साथ मंथ कर लेते हैं, डे मंथ के साथ ईयर कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना अनु, इस वाले में डे कितना है, इसमें डे की क्या वैल्यू है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आज का डेट रखा और डेट को थोड़ा सा मैंने सीरीज में फिल कर दिया लाइक दिस। इनमें से मैं डे पार्ट को कॉल करना चाहता हूँ, ये मेरा डेट पार्ट हो गया पूरा, इसमें से मैं डे पार्ट निकालना चाहता हूँ। डे मतलब ये आगे वाली वैल्यू, आगे वाली कितनी लिखी है, 04, 05, 06, तो उसे कैसे गेट करेंगे? उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डे फंक्शन। इस पर जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आपके सामने देखिए आंसर आ गया। डबल टैप कर देंगे, सबका कौन सा पार्ट कॉल कर रहा है? डे वाला पार्ट। ये डे वाला पार्ट कॉल कर रहा है ना, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, यहाँ पर 12 लिखा है तो 12 पार्ट आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन था? डे फंक्शन। डे फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? डे वाला पार्ट रिटर्न करेगा। इसे कोई भी आप डेट पास करते हैं और उस डेट में से डे वाला पार्ट रिटर्न करता है। सेम एज इट इज अगला कौन सा फंक्शन है? मंथ। मंथ वाला फंक्शन क्या करेगा? मंथ वाला पार्ट रिटर्न करेगा। तो इसमें से कौन सा ये मंथ वाला पार्ट कौन सा है? 04 है, तो सब में क्या आंसर आ जाएगा? 04। तो इस डेट को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब बताइए, अब इस पूरे में मंथ वाले पार्ट में क्या पार्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके ला के देगा? मंथ पे आप क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड डबल टैप करेंगे। जहां पर 4 था वहां तक तो 4 आया, एंड जहां पर 5 है वहां पर क्या आ गया आपका? ये पूरा 5 एज ए मंथ वाला पार्ट आ गया, और इस वाले पे क्या आ गया आपका? 6। सेम एज इट इज अगर आपको ईयर कॉल करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर भावना? ईयर फंक्शन यूज करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और देखिए सारा क्या रिटर्न कर दिया इसने सारा क्या रिटर्न कर दिया? एज अ ईयर रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास ये 3 फंक्शन है, इन तीनों फंक्शन के थ्रू हम 3 पार्ट को मंगा सकते हैं अपने तरीके से, डे पार्ट, मंथ पार्ट और ईयर पार्ट। कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें से मंथ वाला पार्ट निकालूं तो कैसा निकलेगा?
क्या 01 लिखा आएगा या जनवरी लिखा आएगा? भावना बताओ, अंदाजा लगाओ, क्या लिखा आएगा क्लास? बताइए भाई, भावना और कैफ। अगर मैं इसके ऊपर कैफ, अगर मैं मंथ वाला फंक्शन लगाऊं तो क्या रिटर्न करेगा मेरे को? यहां पर मैंने मंथ को कॉल किया, इसके ऊपर मैंने चलाया, अभी मुझे पता है इसके ऊपर चलाया था तो 04 आ रहा था, अब इसके ऊपर चला रहा हूं तो क्या रिटर्न आएगा? 04 लिखा आएगा, ये 01 लिखा आएगा जनवरी के नाम पे, या जनवरी लिखा आएगा? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे 01 यानी 1 आपका आंसर आएगा। तो इससे क्या समझ में आए कि मंथ आपका जो ये पार्ट है, ये मंथ नंबर ही ला करके देगा, नाम ला करके नहीं देगा। ये ईयर जो पार्ट है, ये ईयर नंबर ला करके देगा, नाम ला करके नहीं देगा। ये डे जो है, ये डे ला करके देगा, नाम ला करके नहीं देगा। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है हमारा जो हमें ये सारा ला करके दे दे? बताओ, ऐसा कोई फंक्शन है जो हमें, जिसकी रिक्वायरमेंट पड़े वो हमें ला करके दे दे? और वो फंक्शन आप यहाँ पर चेक करोगे, उस फंक्शन का नाम है टेक्स्ट फंक्शन। क्या नाम है उस फंक्शन का? टेक्स्ट। ध्यान से देखना। अनु, मैं इसमें से चाहता हूं मंथ नेम निकलवाना। क्या इसमें मंथ नेम छुपा है? कितना है मंथ नेम? इसमें मंथ नंबर है 04, मंथ नेम क्या है? अप्रैल है। मैं चाहता हूं मंथ नेम एक्सट्रैक्ट करना। अब मंथ नेम नाम का कोई मेरा फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ पर मैं चेक करूंगा, क्या कोई मंथ नेम नाम का फंक्शन आ रहा है क्या? नहीं। तो अगर कुछ भी आपका किसी भी डेट का नाम निकलवाना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे भावना? टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन कहता है कि किस में से निकलवाना है, यानी वैल्यू, और कॉमा लगा करके फॉर्मेट। अभी मैंने फॉर्मेट आपको सिखाया था, मंथ को क्या बोलते हैं? नहीं, मंथ का फॉर्मेट बताया था ना मैंने, क्या था फॉर्मेट? अरे जैसे डे का था डी 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 डी, वैसे मंथ का क्या था? MM था ना यहाँ पर। तो यहाँ पर डबल कोट्स में क्या लिख देंगे? MM, और डबल कोट्स को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर हिट करेंगे। देखिए क्या आंसर आ गया? अप्रैल आ गया। क्लास आया कि नहीं आया? यस या नो? यहाँ पर पूरे पे चेक करेंगे, देखिए कहाँ तक, जहां जहां मंथ का नेम आ रहा था वो पूरा मंथ का नेम आ गया। परफेक्ट है, ठीक है। और यही अप्रैल अगर मुझे शॉर्ट में मंगाना हो तो बताओ क्या क्या इसका फॉर्मेट है? अभी सिखाया था मैंने, इक्वल्स टू टेक्स्ट, वैल्यू के लिए ये सिलेक्ट करेंगे, क्या फॉर्मेट बनेगा? शॉर्ट में मंगाना है, MM 3 बार, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो अप्रैल की वजह क्या है? APR। मई की यहाँ पर आपका अप्रैल, मई की जगह आपका मई रहेगा क्योंकि पहले से ही 3 है, और जून की जगह आपका JUN रहेगा, जुलाई की जगह JUL उसके बेसिस पे आ जाएगा। समझ में आया? कौन सा फंक्शन है ये? किसके थ्रू आ रहा है मंथ नेम? बताओ। टेक्स्ट के थ्रू। शॉर्ट मंथ नेम किसके थ्रू आ रहा है? टेक्स्ट के थ्रू आ रहा है। परफेक्ट है, ठीक है। क्या सेम एज इट इज में डेज नेम निकाल सकता हूँ इसमें से? डेज में, डेट में से, इस डेट में से डेज नेम कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ, डे नेम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन? टेक्स्ट फंक्शन। इसको सिलेक्ट करेंगे, और डे निकलवाने का क्या था फॉर्मेट? DD अगर बोलेंगे तो ये नंबर निकाल लेगा, 3 बार डी बोलेंगे तो शॉर्ट में डे निकालेगा। देखो शॉर्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपका? ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट डे नेम बोल देता हूं। परफेक्ट। और अगर मुझे लॉन्ग में डे नेम निकालना हो तो क्या फॉर्मेट बनेगा इसका? भावना बताइए। इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसको वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, और फॉर्मेट क्या बनेगा? DDD, 4 बार बनेगा। वेरी गुड, एंटर हिट करेंगे और आपके सामने मस्त आंसर आ गया। देखिए ये रहा। परफेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है अनु, ये जो टेक्स्ट फंक्शन है ना, ये बहुत काम का फंक्शन है। ये एक्चुअली हिंदी में भी आपको डेटा ला करके दे सकता है। जैसे सैटरडे को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शनिवार, संडे को रविवार, यही कहते हैं। तो ये काम आप टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। वैल्यू में क्या सिलेक्ट करेंगे? हमेशा डेट, ठीक है। कॉमा, फॉर्मेट में, अब यहाँ पर आप फॉर्मेट में देखो, एक लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पर बोलेंगे HIIN। क्या बोलेंगे? HIIN। और इसके बगल में आप यहाँ पर लिख देंगे मंथ नेम नहीं, डेज नेम चाहिए था ना, तो DDDD, और ये इसको क्लोज कर देंगे और ये रन कर देंगे। अरे ये क्या आ गया? वैल्यू एरर आ गया। लेट मी जस्ट चेक। यहाँ पर एक मिनट रुको, यहाँ पर कहीं पर हमें डॉलर भी लगाना रहता है। ये कौन सा आ गया भाई? अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने। IN लिखो और HI लिखो, और एक मिनट ये क्या आ रहा है? IN आ रहा है ना। एक काम करो, IN की जरूरत नहीं है हमें, और यहाँ पर इसकी जरूरत है हमें बस, ठीक है। IN नहीं, वो HI अपने आप उठा ले रहा है हिंदी पे, ठीक है। डन, क्लियर है?
तो यहाँ पर मुझे ये वाला चाहिए था, तो इधर मैं बोल देता हूँ हिंदी डे नेम, और कैसे निकलेगा भावना, कौन सा फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। वैल्यू में क्या सिलेक्ट करेंगे, अपना डेट, और फॉर्मेट में क्या देंगे अनु, स्क्वायर ब्रैकेट में डॉलर और फिर HI और डॉलर, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद क्या था फॉर्मेट, DD यही था, और डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और आपके सामने देखिए आंसर आ गया, क्या आया, शनिवार। आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब हिंदी में मंगा सकते हैं तो आप चाइनीज में भी मंगा सकते हैं, आप जापानीज में भी मंगा सकते हैं, आपको उसका लोकल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वही अगर मैं इसी को अगर मैं शॉर्ट में मंगाना चाहूँ तो 4 बार DD लिखा था ना, अगर मैं 3 बार DD लिखता तो इसमें टेक्स्ट में गए, यहाँ पर इस पर गए, और यहाँ पर हमने बोला कि डॉलर में हाइफन में HI ब्रैकेट क्लोज और DD 3 बार हमने बोला और कोट क्लोज, और देखिए क्या आंसर आया यहाँ पर आपका, शनि। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शनि रवि सोम मंगल बुध, प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। अब मुझे हिंदी में मंथ नेम गेट करना है, बताओ भावना, बताइए, हिंदी में मुझे मंथ नेम गेट करना है। स्टूडेंट आवाज आ रही है यहाँ पर, कैफ आवाज आ रहा है भाई, भावना आवाज आ रहा है, Yes, Yes, sir. sir. हाँ ब्रेक तो नहीं हो रहा ना आवाज यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए हिंदी में मंथ नेम गेट करना है, कैसे गेट करें, टेक्स्ट, वैल्यू में डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डॉलर लगा के हाइफन में हिंदी बोलेंगे, इतना तो काम करना है। इसके बाद आपको मंथ नेम चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, हाँ, तो क्या बोले, MMM ऐसे बोलेंगे, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और देखिए शॉर्ट में आ रहे हैं, पूरा आ रहा है, ये है पूरा ही, सही बात है, जून का जू बन जाएगा, अगर वो शॉर्ट में हो जाएगा तो वो जू हो जाएगा, तो जू तो कोई फायदा है नहीं यहाँ पर। और अगर आप 2 लिखेंगे तो देखो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, फिर तो हिंदी का कोई मीनिंग है नहीं, और 4 लिखेंगे तो बात बराबर ही है, तो आप 4 लिखो 3 लिखो, इसका शॉर्ट यही रहेगा, परफेक्ट है। डे नेम निकाला हिंदी में, मंथ नेम भी निकाल दिया हिंदी में, और बताइए अब ईयर भी हिंदी में मंगाना है क्या, ईयर हिंदी में कैसे रहेगा, ईयर तो आपका 2026 ही रहेगा यहाँ पर। फिर भी यहाँ पर आप कॉल करके देखो, टेक्स्ट को आपने कॉल किया, यहाँ पर आपने अपने डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा, डॉलर में HI, देन इसके बाद Y यही था ना, अब देखो कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, तो कोई फायदा नहीं। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कंप्लीट हिंदी डेट, क्या चाहिए, कंप्लीट हिंदी डेट। तो कैसे बनेगा, देखो हिंदी डेट, टेक्स्ट पर गए, इसको सिलेक्ट किया, अब हिंदी डेट में मैं चाहता हूं यहाँ पर पहले ना डे नेम पहले लिखा हो, तारीख बाद में लिखा हो, तो अनु ध्यान से देखना, स्क्वायर ब्रैकेट में डॉलर में यहाँ पर HI, और यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि पहले मुझे ये चाहिए, शनिवार लिखा हुआ चाहिए, तो ये कैसे आएगा, D से आएगा, इससे आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ हाइफन, इसके बाद आए शनिवार कितनी तारीख है, 4 तारीख 5 तारीख, तो तारीख मंगाने के लिए क्या बोल दिया, DD। इसके बाद हमने बोला मुझे मंथ का नेम चाहिए, तो मंथ का नेम कैसे आएगा, MM से आएगा। फिर मुझे क्या चाहिए, ईयर का नेम चाहिए, तो ईयर कैसे आएगा, Y से आ जाएगा। डबल कोट्स क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर हिट करेंगे, और मस्त आपके सामने क्या आ गया, देखिए क्या आ गया क्लास, ये क्या हम हिंदी में डेट लिख रहे हैं या हिंदी में डेट मंगा रहे हैं, कौन सा फंक्शन का यूज करके, ये सारा यहाँ से लेकर के जितना भी नेम मंगाने का काम है, ये सब हमने किससे अचीव किया यहाँ पर, कैंडिडेट्स बताइए, भावना यहाँ तक क्लियर है, ये सारा हमने किस फंक्शन से किया, टेक्स्ट फंक्शन से। आपको कि सर ये आपने लास्ट क्लास में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि ये एक्चुअली टेक्स्ट मल्टीपल केसेस में यूज होता है, फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए यूज होता है, तो इसे हम हर बार यूज करेंगे, चाहे डेट की बात आ रही हो, चाहे टेक्स्ट का कोई वैल्यू चेंज करना हो, रुपीज लगाना हो, सिंबल लगाना हो, डेसिमल प्लेस चेंज करना, सब में ये टेक्स्ट फंक्शन आप यूज करके देख सकते हैं। हमने डे सीख लिया, मंथ सीख लिया, हमने ईयर यहाँ पर हमने सीख लिया, कोई डाउट इसमें, चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट अभी तक कुछ पूछना है इसमें या मैं आगे बढ़ूं, बताओ कैंडिडेट्स, कैफ भावना कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े, Yes, sir. हाँ ठीक है। चलिए मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 हफ्ते के आसपास में आपका एक्सेल जो है ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा।
तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस बढ़ा लो थोड़ा सा, वरना फिर आप लोग को ये लगेगा एक्सेल कंप्लीट भी हो गया और हमें कुछ आया भी नहीं, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कुछ कर लिया ऑलरेडी कंप्लीट, राइट। अब बस चीजें रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। क्या चीज? इसके बाद चलेगा एसक्यूएल और फिर चलेगा पावर बीआई, फिर आपका पाइथन, ठीक है, ये सारी चीजें। परफेक्ट, यहाँ तक ही क्लियर है, ठीक है। अगला फंक्शन हमारा डेट में कौन सा आ रहा है? अगला फंक्शन डे तो हमने देख लिया, डेज फंक्शन आ रहा है। अनु, आप किसी भी फंक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो देखो उसके बारे में बताता है, और अगर और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर टेल मी मोर पे आप क्लिक करोगे तो ये उसके वेबसाइट पे ले जाएगा, यहाँ पर बगल में आपको ओपन कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, ध्यान रखना इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए जब आप ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इससे अच्छा है कि आप आजकल तो जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी आप यूज कर लो या फिर ऑनलाइन कोई टूल यूज कर लो, वो बेटर अच्छे से बता देगा। देखो ये प्रॉपर आया कि नहीं आया, यहाँ पर कह रहा है कि क्या फंक्शन सर्च करना है। डेट एंड टाइम की बात हो रही है ना, डेट एंड टाइम पे मैं चले गया। डेट एंड टाइम पे कौन सा फंक्शन सर्च करना है? डेज की बात हो रही थी, डेज पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप डेज पे क्लिक करोगे तो देखो डेज के बारे में पूरा जानकारी देगा। आपको ये घर पे प्रैक्टिस करना है ऐसे टाइम निकाल करके। क्या जानकारी दे रहा है कि ये डेज फंक्शन क्या है। डेज फंक्शन में एंड डेट मांगता है और स्टार्ट डेट मांगता है, और इसका क्या काम है अनु? इसका काम है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट। जैसे मुझे वर्किंग डेट्स निकालना है कि आपने कितने दिन काम किया, तो कितने दिन काम किया मेरी कंपनी में, तो उस वो जानने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि आपने काम कब स्टार्ट किया था और काम कब एंड किया। तो इससे पता लग जाएगा कि आपका नेट वर्किंग डेज कितना था। तो ये वैल्यूज आपको रिटर्न करेगा, और पर्टिकुलरली इसके आप इसको यूज कर सकते हैं डेट वैल्यू के साथ में भी और डेट डिफ के साथ में भी, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। तो हेल्प अच्छा फंक्शन है। कोई भी फंक्शन समझ में ना आए, जैसे मान लेते मैं रैंडमली कोई भी उठा लिया, मैंने जैसे MIR उठा लिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर किस पे चले गए? टेल मी मोर पे चले गए। तो फाइनेंशियल के अंदर में ये फंक्शन आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन गाइड कर देगा, ठीक है। आजकल चैट जीपीटी के थ्रू ये आसान हो गया, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों अप्रोच को थोड़ा बहुत यूज करो, समझो कि ये कैसे काम करता है। आप लोग को भी मिल जाएगा, ठीक है। काफी टाइम ले रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए जो है देखो सिस्टम हैंग कर दिया ना इसने, अभी फिलहाल के लिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अभी हम अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या था? डेज। डेज क्या काम करता है? 2 दिन के बीच में डेज का डिफरेंस बताता है। हाँ, अब एक बात बताओ, 1 जनवरी 2026 को ये साल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्टार्ट डेट कब था? 01/01/2026, और आज का डेट क्या है? लिखेंगे नहीं, आज का डेट का भी शॉर्टकट तो बताया था मैंने, टुडे। आज का डेट आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है क्लास कि इनके बीच में मेरा नेट वर्किंग डेज कितना है। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इज इक्वल्स टू डेज। डेज में अनु पहले क्या मांग रहा है? एंड डेट। एंड डेट मतलब आज का डेट जहां पर एंड हो रहा है, कॉमा क्या मांग रहा है? स्टार्ट डेट। स्टार्ट कब हुआ था? 1 तारीख से, ब्रैकेट क्लोज। कितने दिन हो गए? इस साल के इतने दिन बर्बाद कर लिए हमने। 365 दिन होते हैं, 365 में इतने दिन बर्बाद हो गए, पता लगा है? मंथ पे मंथ बीतते जा रहा है, ऐसे पता नहीं लग रहा है, लेकिन 93 डेज जा चुके हैं। अगर एक दिन में अगर ईमानदारी से 1 घंटा भी पढ़ाई किया होता तो कितने घंटे की स्टडी हो जाती? बस 1 घंटे की बात हो रही है, कितने घंटे की स्टडी हो जाती भावना? 93 आवर्स की हो जाती। अब आपको भी पता है 1 दिन में 1 घंटा निकालना तो बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो एक्चुअली स्मॉल एफर्ट्स जो हैं वो काम आते हैं, बड़े बड़े एफर्ट्स डाल के बंदा बोर हो जाता है। छोटे छोटे एफर्ट्स के थ्रू ही कंसिस्टेंसी बनेगी, और उन्हीं को प्रैक्टिस में आप यूज करो, ठीक है। और ये हमने कौन से फंक्शन से निकाला? कितने दिन बर्बाद हुए हमारे? डेज फंक्शन से निकाला हमने, ठीक है। चलिए, इजी फंक्शन था ये वाला, कुछ पूछना है इसमें? ठीक है। अच्छा, इसी डेज में देखो एक और आया हमारे पास अनु, जिसका नाम है डेज 360 के बेसिस पे, ठीक है। ये वाला हमारे पास डेज है, और ये हमारे पास डेज 360 के बेसिस पे। ई डेट भी हमारा, एंड ऑफ डेट, एंड ऑफ मंथ, ये सब हमें हेल्प करता है। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो, हर एक फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन आएगा, बिकॉज अभी आप सीख रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना है। जब सीख जाएंगे तब इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? रिटर्न द नंबर ऑफ डेज। देखो पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? नहीं पढ़ पा रहे हो? मैं जूम कर देता हूं। अभी देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स बेस्ड ऑन 360 डे ईयर 1230 डेज अ मंथ। ये क्या मान के चल रहा है? ये मान के चल रहा है कि अगर 30 दिन का ही मंथ होता है
तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपके कितने दिन बीते। ठीक है भाई, नंबर ऑफ डेज बता रहे हैं ना, ये भी डेज भी बता रहा है और डेज 360 बता रहा है। एक्चुअली ऐसा क्यों? क्योंकि किसी किसी मंथ में 28 होते हैं, किसी किसी में 29 हो जाते हैं, जैसे फरवरी में 28 29 हो जाते हैं, और किसी किसी में 30 होता है और किसी में 31 होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए आप डेज 360 यूज कर सकते हैं, जिसमें 30 डेज का ही मंथ माना जाएगा, और 12 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 360, इसीलिए फंक्शन का क्या नाम है? डेज 360 नाम है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? अगेन वही, मेरे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट है। ठीक है, तो मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया अनुज? डेज 360। ठीक है, लिख दिया मैंने, डेज 360 इज इक्वल्स टू, फंक्शन को कॉल किया डेज 360, स्टार्ट डेट ये रहा, एंड डेट ये रहा। और देखिए एक बहुत अच्छा मेथड आ रहा है मेरे पास, और ये बहुत काम का मेथड है कि ये डिपेंड करता है आप किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, एक है यूएस बेस्ड मेथड और एक है आपका यूरोपियन बेस्ड मेथड। ठीक है, टाइम जोन को काम करने के दो तरीके, यूरोप बेस पे टाइम जोन आप ले जा रहे हैं या फिर आप यूएसए बेस पर आप टाइम जोन ले जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर यूएसए बेस का आप सिलेक्ट करेंगे तो आप फॉल्स आपको लिखना पड़ेगा, और अगर यूरोपियन बेस का सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर हिंट आ रहा है आपको क्या लिखना पड़ेगा? ट्रू। इससे फर्क क्या पड़ता है, ध्यान से देखना। इससे ये फर्क है, यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ध्यान से देखिएगा। मेथड पे मैंने क्लिक किया, स्टार्ट एंड डेट्स विल बी अप्रोक्सीमेट टू 30 डेज मंथ बाय द यूएस एनएएसडी मेथड। इसका मतलब है कि हर मंथ में खाली 30 दिन को कंसीडर किया जाएगा, और अगर आप ट्रू कर लेंगे तो स्टार्ट एंड एंड डेट्स दैट अकर ऑन द 31st ऑफ द मंथ विल बी इक्वल टू 30 डे ऑफ दैट मंथ। अगर 31 आ रहा है तो भी वो 30 में यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, ये यूरोपियन मेथड के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऊपर कंट्रोल है कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको क्या मेथड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर यूएस मेथड चाहिए तो फॉल्स लिखेंगे, यूरोपियन मेथड चाहिए तो ट्रू लिखेंगे। ये रन किया और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 93 का। अब इसी को मैं दोबारा करता हूँ, ध्यान से देखना, डेज 360 स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और कॉमा यहाँ पर मैंने बोल दिया कौन से मेथड के थ्रू? यूरोपियन मेथड के थ्रू। अभी फिलहाल दोनों में डिफरेंस है क्या? यहाँ पर कुछ खास हमारा डिफरेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसके उस पर चलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है ना यहाँ पर दोनों को? क्लास yes or no? हाँ, वो काउंट करेगा, इसलिए 93 क्योंकि हमारे इतने दिन जा चुके हैं। और ये बात प्रूफ कैसे होगी? देखो, ये बात प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो कैलेंडर पे जाके काउंट कर लो, या दूसरा तरीका ये 01012026 पे जाओ और इसको स्लाइड करो और कहां पर आकर के रोक दो? 4 तारीख है ना आज, यहाँ पर आकर के रोक दो। ठीक है, और इस पूरे को आप यहाँ पर काउंट करो। तो या आपका कितना रिटर्न कर रहा है आज का? अगर आप गिनोगे तो इसमें आज का ये प्रेजेंट नहीं कंसीडर हुआ है, उसके बीच का बता रहा है वो। नहीं 30 की बात नहीं है यहाँ पर, नहीं उसकी बात नहीं। यहाँ पर ये देखिए, आपका तो 31 तो इसमें भी आ रहा है, तो एक दिन ये हट गया और ऐसे में एक दिन वो हट जाएगा, 2 दिन हट गए, फिर तो 92 होना चाहिए था। यहाँ पर बिटवीन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है इन दो डेट के बीच में। जब बीच की बात होती है तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया, इसके बीच की बात हो रही है ना। इसमें क्या हो रहा है? ये दोनों पिक हो रहे हैं, इसलिए 94 आ रहा है। इसका 94 तो यानी कि मतलब आज को भी काउंट कर रहा है, आज को काउंट नहीं, आज तक की बात हो रही थी, तो यानी एक दिन यहाँ पर 3 तक की, क्योंकि बीच की बात हो रही थी। तो आपका कितना रिटर्न कर रहा है? 93। और यहाँ पर भी आपका कितना आ रहा था? ये 93 के बेसिस पे। तो वो चीज है कि आपका 30 या 30 डेज के बेसिस पर आपका रहेगा। यहाँ पर ऑफिशियल आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज बिटवीन यहाँ पर आ रहा है ना आपका 360 डेज यहाँ पर ईयर के बेसिस पर, और नंबर ऑफ डेज जो भी आप यहाँ पर निकालोगे वो 360 डेज ईयर के बेसिस पर आपको पूरा कैलकुलेट करके आपको ये बता देगा। ठीक है, ये आपके दो फॉल्स वाला, ये आपका ओमिटेड का मतलब हो गया कि अब ये ज्यादा अब ये यूज हमारा नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट किस पे आ रहा है? यहाँ पर हमारा ये ट्रू के बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट जो है दैट अकर ऑन द 31st डे ऑफ अ मंथ बिकम इक्वल टू द 30 डे ऑफ द सेम मंथ। 31st को 30 के बेसिस पे ट्रीट करेगा। अभी एक और फंक्शन है, वो अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिसका नाम है वो निकालने के लिए कि एम्प्लॉय ने काम कितने दिन किया। भाई एम्प्लॉय संडे को थोड़ा ना काम कर रहा था, एम्प्लॉय सैटरडे को थोड़ा ना काम कर रहा था। अगर कोई कंपनी 5 दिन ही वर्किंग होती है तो कोई एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया? एक हफ्ते में 5 ही दिन तो काम किया, तो ये नेटवर्किंग डेज भी आता है। तो ये
अभी सीख ले या सीक्वेंस में चले? अभी बता दूं, यहाँ पर ये नीचे आ रहा है वैसे, ऑल दो अभी बता देते, कोई बात नहीं। क्या नाम है फंक्शन का? नेट वर्किंग डेज। और ये दो तरीके के, नेट वर्किंग डेज और नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल। INTL का मतलब इंटरनेशनल। तो इसका भी काम है दो डेट के बीच का नेट वर्किंग डेज बताना। अब जैसे ध्यान से देखना, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी ज्वाइनिंग डेट कितनी थी, ये रही, यही ले लेते हैं, ठीक है। आपका, आप हायर हुए थे इस डेट को, तो ये आपका हायर डेट हो गया, और आपने कंपनी को क्या कर दिया, लीव कर दिया, ये आपका आज का डेट हो गया। तो कंपनी का आपको FNF करना है कि कितने दिन का आपको पैसा मिले, ठीक है। FNF का मतलब जानते हैं यहाँ पर, फुल एंड फाइनल। FNF का मतलब फुल एंड फाइनल, आपको पूरा रफा दफा किया जाएगा जितना पैसा आपका बनता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके लिए कौन सा हमने फॉर्मूला यूज किया? नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज का मतलब कि कितने दिन आपने काम किया। स्टार्ट डेट क्या था, 1 तारीख को आप आए थे, उसी दिन आपने काम स्टार्ट कर दिया था। एंड डेट क्या है, आज का डेट। क्या हॉलीडे भी हमें काउंट करना है? बीच में कोई छुट्टियां भी पड़ी थी क्या? अभी फिलहाल मान लेते हैं हमने कुछ भी नहीं लिया, तो कितना आंसर आया? 67। आपको कि सर ऐसा कैसे, आना तो 93 चाहिए था, 67 क्यों है? अब समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 तारीख से लेकर के आज की तारीख की पूरी लिस्ट है हमारे पास, ये पूरी लिस्ट है ना, ठीक है। इस पूरे लिस्ट में एक बात हम जानते हैं कि हमें इसका, एक काम करो, इसको ना उस फॉर्मेट में कर लो, कंट्रोल 1 पर जाओ, कस्टम पर जाओ, और इसका फॉर्मेट हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, और इसे हम बोल देते हैं यहाँ पर DD के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज बोल देते हैं, DD और DD के साथ साथ। देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि सैटरडे संडे कौन कौन से हैं, ठीक है। टोटल ये कितने दिन हो गए अन्नू? 94, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें प्रूफ करने में यूज होगी। मैं होम पर गया और मैं किस पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं हाईलाइट पर गया और मैंने यहाँ पर किसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया, ये एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसका जो है, आप इस पर आओ, डेट अकरिंग पर आओ, और डेट अकरिंग पर यहाँ पर आप जो है, हमें क्या इसमें हटाना है, हमें सैटरडे संडे हटाना है ना। तो एक काम करो, इस पे जाओ और एक मिनट, इसमें अच्छा ये हमने डेट का फॉर्मेट चेंज किया ना, डायरेक्ट आएगा नहीं, एक मिनट, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर अभी हमने कौन सा फंक्शन सीखा, टेक्स्ट ना, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने बोल दिया आपका DD, और इससे यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर अलग से हमने ये बनवा लिया, ठीक है। पूरे को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए, हाईलाइट पर गए, टेक्स्ट दैट कंटेन पर गए, किसको सिलेक्ट किया हमने, SU को। SU से हमें पता है दो ही चीज आती है, नहीं S से कर लिया, नहीं ये टेक्स्ट दैट कंटेन है ना, तो SU से कर लिया, ठीक है। SU से क्या आ गया, सारे संडे आ गए, और वापस से इस पर गए, हाईलाइट पर गए, टेक्स्ट दैट पर गए, और SA से कर लिया। SA पर क्या आ गया आपका सैटरडे आ गया, इसको रेड टेक्स्ट ऐसे कर दिया, ये रहा। ये काम करते दोनों को इसी से कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। यही आ रहा था ना, ठीक है। देखो क्लास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर? ये टोटल कितने डेटा थे अनु, टोटल कितने डेटा थे यहाँ पर? अब यहाँ पर ध्यान से देखना, टोटल कितने डेटा थे, 94। 94 में से ये कितने आ रहे हैं, सैटरडे और संडे कितने आ रहे हैं? तो ये कैसे गिने? क्लास हमने सीखा हुआ है, आप लोग को बताना है, हमने काउंटिव सीखा हुआ है, काउंटिव सीखा है ना हमने, कैसे काम करेगा। हमें ये चेक करना है, क्या क्या गिनना है हमें यहाँ पर, कि आपका सैटरडे हो और संडे हो। तो एक काम करो, यहाँ पर काउंट इफ को कॉल करो, और इधर आप बोलो काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज आपका क्या होने वाला है, ये। और इसमें से हमें किसको गिनना है, भावना किसको गिनना है, इसमें से हमें सैटरडे और संडे को गिनना है। अब इस बार 2 क्राइटेरिया है, एक नहीं है, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया है, तो 2 क्राइटेरिया के लिए आप ऐसे लिखिए, सैटरडे और संडे, ठीक है। और कितना है यहाँ पर, ये 14 और 13। इसका क्या मतलब है, 14 सैटरडे गए और 13
संडे गए, अरे कितने गए, सैटरडे संडे यहाँ पर दोनों बता देगा, ठीक है। और मुझे दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, सम। तो कितना आ गया, 27 आ गया। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए काउंट इफ्स के अंदर में क्या चला आपका, ये पूरा काउंट इफ चला लो या इफ चला लो, बात बराबर है यहाँ पर, ये दोनों सेम ही अभी आंसर आएगा, ठीक है। 27 हमारे दिन गए। टोटल कितने डेज थे क्लास, टोटल डेज कितने थे, इज इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, काउंट, कितने डेज थे टोटल, 94। 94 में से सैटरडे संडे कितने हो गए, भावना कितने हो गए सैटरडे संडे, 27, अरे हो गए ना। और नेट वर्किंग डेज कितना हुआ फिर, क्या मैं 54 में से ये 94 में से 94 में से 27 को माइनस करा दूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला नेट वर्क, आपका नेट वर्किंग डेज के बेसिस पे इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, कितना आया 67। अब एक बात बताओ, क्या इतना मेहनत करके हम आंसर निकालते या इससे अच्छा ये वाला था, फुल एंड फाइनल नेट वर्किंग डेज 67। बताओ भाई क्लास, यस या नो कैंडिडेट्स, ये प्रूफ कर दिया ना यहाँ पर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कैफ भावना, ये समझ आया, ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि नेट वर्किंग डेज सैटरडे और संडे को एलिमिनेट कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है, आपको बस वर्किंग डेज को गिन के बताता है। और ये वर्किंग डेज गिन के बताया कि अगर आपने 1 तारीख से काम स्टार्ट किया, 4 तारीख को लीव कर दिया, तो आपने बस 67 दिन ही काम किया। इस बात का प्रूफ ये पूरी सीरीज है, जिसमें 27 सैटरडे और संडे आ रहे थे, टोटल 94 डेज हो रहे थे, इन दोनों को माइनस किया तो आपने नेट वर्किंग डेज 67 ही काम किया। लेकिन अनु ऐसा भी तो हो सकता था कि कहीं पर गांधी जयंती थी, मतलब ऑल्दो अभी तो फिलहाल नहीं है, कहीं पर होली था, कहीं 26 जनवरी थी, क्या उस दिन आप आके काम कर रहे थे क्या, नहीं, उस दिन क्या था, हॉलीडे था। तो अब एक हॉलीडे की अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें कि एक्चुअल नेट वर्किंग डेज हमारा कैसे निकलेगा। तो वहां पर आप हॉलीडेज भी पास करा सकते हैं। देखो एक्चुअल नेट वर्किंग डेज, ध्यान से समझने क्लास बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले हॉलीडे की लिस्ट बना लो कि इस पूरे में हॉलीडे कब कब आया। तो या तो ये हॉलीडे का लिस्ट आप बनाओगे, या फिर फिलहाल मैं चलता हूं जीपीटी पर और मैं बोल देता हूं अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर। इसके अकॉर्डिंग भाई क्या आपको पता है कि किस किस दिन छुट्टी थी, बताओ अगर है तो बता। ये क्लियर है, यहां पर मैंने क्या बोला अनु कि मुझे, कहाँ गया मेरा जीपीटी, मेरा, कि मुझे किसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए, खाली इंडियन कैलेंडर में पब्लिक हॉलीडेज चाहिए जिनका गिवन डेट है, यही चाहिए ना मुझे। मैंने एंटर किया, अब मेरे सामने आ जाएगा किस किस दिन छुट्टियां लगी है। पहला लगा है न्यू ईयर के दिन ही, दूसरा मकर संक्रांति अगर कंपनी देती है तो, तीसरा 15 तारीख को, इतनी छुट्टी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इतनी कहाँ मिलती है भाई। 26 को मिलता है, 15 को, 4 को, 20 को, 2 को और 3 को गुड फ्राइडे को। तो क्या लग रहा है इतना आपको मिलती है छुट्टियां, तो क्या बोले इसे, ओनली गिव आपका गेजेटेड हॉलीडेज, ऑफिशियल हॉलीडेज इसे हम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो गेजेटेड ही, और ये तो गवर्नमेंट के हिसाब से दे दिया है ना। प्राइवेट कंपनीज का हम यहाँ पर मांगते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज में सारा तो देगा नहीं है। तो देखो 26 आया, अरे कौन सा आया, बस 26 ही आया, क्या बाकी इनमें से किसी दिन छुट्टी नहीं मिलती, होली तो मिलती है, हैं? क्या यार, क्या जीपीटी बनेगा ये, हैं? बहुत जगह नहीं मिलती है, होली की भी छुट्टी नहीं मिलती है, कौन सी कंपनी भाई ऐसी, ठीक है। चलो इसे हमने यहां से कर लिया कॉपी, और मान लेते हैं कि इतने दिन छुट्टी मिली हमें, अरे क्लास समझ रहे हो ना, तो इसे हम यहाँ पर इस नाम से स्टोर कर लेंगे, ऐसे ऐसे स्टोर कर लिया हमने इसे, ठीक है। और इसमें से हमें बस ना डेट की जरूरत है, किसकी जरूरत है हमें, डेट की, हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हम बोलते हैं इसे गिव डेट ओनली, इसमें से हमें ये नाम वाम नहीं चाहिए, ठीक है।
तो ये पूरा डेट हमारे पास आ जाएगा। ये रहा, आगे इधर यही चाहिए था हमें। तो कैफ भाई इसे क्या माने, भावना इसे क्या माने हम, बताइए भावना क्या माने इसे हम, कि ये कंपनी के हॉलीडेज की लिस्ट हैं। अब बंदा कितने दिन काम कर रहा था, 67 दिन काम कर रहा था। लेकिन 67 दिन में क्या उसने 67 डेज में इन दिन पे काम किए थे, नहीं काम किए थे। तो एक्चुअल नेट वर्किंग डेज कितना हुआ, तो इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या नेट वर्किंग डेज, स्टार्ट डेट कब ज्वाइन किया था, इस तारीख को, एंड डेट कब था, इस तारीख का, और हॉलीडेज अभी हम पास नहीं कर रहे थे तो 67 डेज काम कर रहा था। और हॉलीडेज में अनु कुछ नहीं, बस ये पूरा लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे बस ऐसे। तो ये कितने हैं टोटल बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 67 में से 10 दिन गए, कितने बचे, एंटर करेंगे कितना आया। अच्छा अब बताओ ऐसा क्या है, कहीं को छूट रह गया, ये हमने गलत गिन लिया, हाँ ये तो 10 ही आ रहा है, सही है। अच्छा कोई ऐसा डे होगा जो सैटरडे संडे में पड़ रहा होगा, हाँ है कि नहीं है, चेक करेंगे कैसे, कैसे चेक करेंगे बताओ, इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसको पिक किया, टीडी ये चेक किया, देखो ये रहा क्लास, यस या नो। अब ये तो पहले ही संडेज में हट रहा है ना, तो ये दोबारा हॉलीडे में क्यों हटेगा इसीलिए आना कितना था, 57 पे आना था, क्योंकि हम 10 कम कर रहे थे, बट ये तो ऑलरेडी हट चुका है। तो एक्चुअली बस 9 ही डेट हटे, तो 67 में से जब आपके कितने हटेंगे 9, तो कितना आंसर आएगा, 58 आंसर आएगा। ये पूरा घुमा के हमने प्रूफ कर दिया कि नेट वर्किंग डेज हमारा काम कैसे कर रहा है। तो नेट वर्किंग डेज में क्लास कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए आप लोग को, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, ठीक है। कैसे काम करता है नेट वर्किंग डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और अगर हॉलीडेज हैं तो हॉलीडेज आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है तो बताइए। और इसी नेट वर्किंग डेज में एक और फॉर्मूला है, विच इज नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल। क्या है इंटरनेशनल, बताओ जरा, इंटरनेशनल क्या है। अरे भाई इंटरनेशनल का मतलब है कि कहीं पर सैटरडे छुट्टी होती है, कहीं पर संडे छुट्टी होती है, कहीं बोला फ्राइडे छुट्टी होगी, मतलब आपका एक्चुअल वीक ऑफ कब माना जाएगा, संडे माना जाएगा। आपका वीक ऑफ कब माना जाएगा, खाली मंडे माना जाएगा, कहीं कहीं पर तो होता होगा ना। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए फंक्शन है जिसका क्या नाम है, नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल। अब मान लेते हैं कि ये ना सैटरडे संडे दोनों हटा रहा था, मान लेते हैं हमारी कंपनी में सैटरडे को छुट्टी नहीं मिलती है, खाली किसको छुट्टी मिलती है, बस संडे को। तो कितने दिन काम किए, तो सैटरडे संडे में आपको याद है ना, यहाँ कितना आंसर आ रहा था, 14 और 13 आ रहा था। तो कितने संडे थे, 13 संडे थे, सैटरडे कितने थे, 14 सैटरडे थे। तो 14 सैटरडे भी तो काउंट होंगे ना, बंदे के काउंट होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर हम बोलते हैं INTL नेट वर्किंग डेज। आप समझ रहे हैं अनु, यस या नो, भावना क्लियर है। फंक्शन वही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल। स्टार्ट डेट क्या है, ये रहा, एंड डेट क्या है, ये रहा। और अनु इसके बाद अब काम की चीज है कि आप छुट्टी किसे मानते हैं, ध्यान से देखिए इधर, ये पूरी लिस्ट आ रही है वीकेंड की। अगर ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं ऑनलाइन दिखा दूंगा, देखो कि आप छुट्टी किस दिन मानते हैं। एक अगर लिख देंगे, 1 लिखने का मतलब है, फंक्शन में 1 लिखने का क्या मतलब है, कि दोनों दिन छुट्टी मानी जाती है, मतलब सैटरडे भी छुट्टी माना जाएगा और संडे भी। 2 लिखने का क्या मतलब है बताओ, संडे और मंडे छुट्टी मानी जाती है, तो वो हटा देगा। 3 का मंडे ट्यूसडे। ऐसी 11 का क्या मतलब है, छुट्टी कब मानी जाती है, बस संडे। 12 का क्या मतलब है, छुट्टी बस मंडे मानी जाती है। तो इंडिया में क्या मानी जा रही है, बस संडे की छुट्टी। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 11। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला में मैं क्या लिखूं इधर बताओ, नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल में ये रहा स्टार्ट डेट, ये रहा एंड डेट, और कॉमा यहाँ वीकेंड में क्या लिख दूं ऐसे, 11। और क्या कोई बंदे ने छुट्टियां ली हैं, क्या कोई हॉलीडेज हैं, बताइए, बिल्कुल है। तो ये मस्त मैंने यहाँ पर ये लिस्ट मैंने पास करा दिया। हाँ लिस्ट में पास क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी, एक मिनट, एक्सेल हैंग हो गया, यहाँ निकलवाते हैं। स्टार्ट डेट मेरा ये रहा, एंड डेट मेरा ये रहा, और वीकेंड कब माने जाएगा, 11 यानी संडे को। और हॉलीडेज का लिस्ट क्या है, हॉलीडेज का लिस्ट मेरा ये रहा। परफेक्ट, एंटर करेंगे तो कितने दिन बंदे ने काम किया, 72। प्रूफ करो अनु की 72 डेज काम किया, बताओ टोटल कितना था, 94।
94 था ना 1 जनवरी से अभी तक का, जिसमें से सैटरडे कितने थे? 14 दिन, और संडे कितने थे? 13 संडे थे। तो खाली कितने हटे इसमें से? 13 संडे हटे ना, और प्लस हॉलीडेज भी हट रहे हैं। हॉलीडेज कितने हैं? 10, लेकिन 10 में से एक किस पे पड़ रहा है? संडे को पड़ रहा है, तो कितना माना जाएगा? 9। रन करेंगे, कितना आंसर आया? 72। और कितना आ रहा है? 72। तो ये बैकएंड में ऐसे काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं? क्या प्रूव हो गया? नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल डेज और डेज 360, सबका काम वही है कि 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकाल के देना। लेकिन ये एचआर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने दिन काम किया है, और ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट है कि मान लेते हैं मुझे ये चेक करना है कि कोई प्रोडक्ट इतने तारीख को ऑर्डर हुआ और इतने तारीख को शिपमेंट हुआ, मुझे ये चेक करना है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे अभी चलते हैं जीपीटी पे चलते हैं और इसे बोलते हैं आई वॉन्ट 2 columns for order date एंड सेकंड क्या है आपका? शिपमेंट डेट। ठीक है, टू कैलकुलेट शिपमेंट डिलेज, ये इंटरव्यू पूछता है। ठीक है, इंटरव्यूअर पूछता है आपके पास सामने कि आपको शिपमेंट डिले कैलकुलेट करना है। देखो ये 2 डेटा आ गया आपके पास, आया कि नहीं आया? यहाँ पर ये ऑर्डर डेट आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये इसने ना तरीके से दिया नहीं है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ गिव CSV बोथ। मुझे बोथ चाहिए क्या? एक तो ऑर्डर डेट भी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए मुझे? शिपमेंट डेट भी मुझे चाहिए। ठीक है, ये रहा। अरे भाई शिपमेंट डेट दे दे यार, शिपमेंट डेट क्यों नहीं दे रहा है मुझे? ठीक है, ठीक है, मुझे शिपमेंट डेट भी तो दो। हाँ आया है, लेकिन इसने बस एक दिन क्या दिया है? एक दिन बढ़ा के दिया है। तो मैं बोलता हूं इंस्टेड ऑफ 1 डे पिक रैंडम। अनु समझ रहे हैं क्या मतलब है इंस्टेड ऑफ 1 डे पिक रैंडम? अरे इसने, आपने अमेजोन से कोई फोन मंगाया, 1 तारीख को ऑर्डर किया और कब आ गया आपके पास? 2 तारीख को आ गया। तो ये बस एक एक दिन का गैप है। मैं कह रहा हूँ एक एक दिन का गैप नहीं, क्या हमें पता है कि 15 तारीख की चीज 16 को आ जाएगी, 15 तारीख की चीज 20 को भी आ सकती है? तो वही हम मांग रहे। तो देखो अभी रैंडम आ गया हमारे पास, इन दोनों को अनु यहाँ पर किया कॉपी, और ये हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है। यहाँ पर करेंगे पेस्ट। दोनों कैसा डेटा है? CSV डेटा है। CSV डेटा को कन्वर्ट करने के लिए याद है ना, डेटा पर जाते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम पर जाते हैं, डेलिमिट पे जाते हैं, कॉमा सिलेक्ट करते हैं, फिनिश करा देते हैं। मस्त, दोनों कन्वर्ट हो गया। सही है, ठीक है। ये क्या था भावना? क्या था ये वाला? ये वाला क्या था? शिपमेंट डेट। अब मुझे ये पता करना है कि शिपमेंट में डिले कितना हुआ है, कितने दिन टाइम लग रहा है यहाँ प्रोडक्ट पहुंचने में। कैसे पता करेंगे अनु? सिंपल सा, क्या नाम है फंक्शन का? डेज। एंड डेट क्या है? ये। स्टार्ट डेट क्या है? ये। एंटर। कितने दिन का गैप है बताओ? 3 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 4 दिन का, 4 दिन का, 2, 5, 3 और 4। इजी है, ये हमने ऐसे निकाल दिया। अगर ये ऐसे नहीं निकालना, अच्छी बात पता है क्या है कि आप ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। डायरेक्ट भी माइनस करा सकते हैं, देखो तब भी आंसर आ गया। जरूरी नहीं है कि आप डेज फंक्शन यूज करो। इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या हम डायरेक्ट शिपमेंट डिले निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन? यस वी कैन। वी हैव टू सिंपली गिव द एंड डेट एंड सब्ट्रैक्ट विद द आपका ऑर्डर डेट या जो आपका प्रीवियस स्टार्ट डेट है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये भी सीख लिया कि हमारा शिपमेंट डेट हम कैसे डिलेज निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें क्लास? कुछ पूछना है? समझ में आया? आगे बढ़े इसमें, बताइए भावना और कैफ। यस सर। हाँ ठीक है। अब अगला फंक्शन अनु हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ई डेट और ई ऑफ मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ई डेट का मतलब होता है एंड डेट। एंड डेट का क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि किसी बंदे ने, अमन ने यहां पर 05/01 और 2026 को अमन ने यहां पर लिया लोन। ये क्या है? लोन डेट है। उसने किस दिन लोन लिया? ये। अब उसे EMI भरनी है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फंक्शन का नाम है ई डेट।
क्या नाम है फंक्शन का? ई डेट। अब उसे ईएमआई भरनी है 3 महीने बाद, तो वो किस तारीख को भरे? देखो सबसे पहले पूछ रहा है कि लोन कब लिया था, स्टार्ट डेट क्या थी, स्टार्ट डेट है ये, कॉमा कितने महीने बाद उसे ईएमआई भरना है, 3 महीने बाद। तो यहाँ पर आप मंथ में कितना लिख देंगे? 3, एंटर हिट करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया अजीब सा, वैल्यू आ गया। आपको कि सर ये क्या आ गया? कुछ नहीं, आप होम पर जाओ और इसमें जाकर के क्या सिलेक्ट कर लो, बस डेट। और क्या आंसर है? अगर किसी बंदे ने 5 जनवरी 2026 को लोन लिया है और वो 1 महीने बाद, वो 3 महीने बाद भरेगा, तो उसे कब भरना चाहिए ईएमआई डेट, कब उसे रिटर्न करना है? 5/4/2026 को। ठीक है। अमन से किसी ने पैसे लिए 5 तारीख को, ठीक है, फ्रेंड से उसने यहाँ पर जो है उधार लिया, और दोस्त ने बोला कि मैं कितने महीने बाद दे दूंगा? मैं दे दूंगा 7 महीने बाद। कितने महीने बाद रिटर्न कर देगा ये? 7 मंथ बाद। तो रिटर्न डेट कब होने वाला है बताओ? जो करण, ये अमन जो है, अमन ने जो करण को पैसे दिए थे, करण से अब ये पैसे कब मांगेगा? 7 महीने बाद। तो 7 महीने बाद कब पड़ रहा है? इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ई डेट। ई डेट मतलब एंड डेट, कि 5 तारीख को लिया था, कॉमा कितने महीने बाद? 7, तो 7 लिख दिया। तो देखो जुलाई कह रहे थे आप, तो ये तो अगस्त आ गया है। कब रिटर्न? 7 महीने पे नहीं बोला था, 7 महीने के बाद बोला है। तो 5/8/2026 को अमन पहुंच जाएगा करण के पास, हाँ भाई पैसा रिटर्न करो। ठीक है, जैसे दुबई अभी पहुंच गया पाकिस्तान के पास कि पैसा रिटर्न करो। आपको पता है? नहीं पता? ठीक है, चलिए, पाकिस्तान ने कुछ उधार लिया था दुबई से, अब वो वापस मांग रहे हैं, जो उधार लिया था वो वापस पे करो। ठीक है, न्यूज आती रहती है, सारी चीजें हैं, जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ें हैं। डन। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है किसी को? भावना समझ में आया? कैफ आपको क्लियर है? ई डेट फंक्शन समझ में आया? ठीक है। अब अनु एक बात बताओ, करण ने बोला कि ठीक है मैं 7 महीने बाद दूंगा। करण ने ये तो नहीं कहा था कि 7 महीने बाद इसी तारीख को दूंगा। करण ये भी तो बोल सकता था कि 7 महीने बाद जो तारीख, महीने का जो लास्ट डेट है, मैं उस दिन दूंगा। तो 7 महीने बाद महीने का लास्ट डेट क्या पड़ रहा है बताओ? 7 महीने बाद महीने का लास्ट डेट क्या पड़ रहा है? करण ने बोला कि मैं 7 महीने बाद दूंगा, लेकिन उस मंथ के लास्ट डेट में दूंगा। तो कौन सा लास्ट डेट आएगा? 7 महीने बाद कौन सा डेट आ रहा है? 5 अगस्त। तो अगस्त का लास्ट डेट कौन सा होता है? 30 होता है, 31 क्या होता है? नहीं पता, कंफ्यूजन हो रहा है? तो इसीलिए फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन का क्या नाम है? एंड ऑफ मंथ। क्या नाम है? ई ऑफ मंथ। इसे एंड ऑफ मंथ बोलते हैं। कह रहा है पैसा कब लिया था, कॉमा कितने महीने बाद बोला है, एंटर हिट करेंगे, अजीब सी वैल्यू आ गई, डेटा टाइप पर जाएंगे, डेट पे कन्वर्ट कर देंगे 31। आप तो 30 बोल रहे थे, लेकिन 31 है। क्यों? क्योंकि इससे क्लैरिटी मिलेगा कि ये हमेशा लास्ट डेट ही रिटर्न करेगा ऑफ दैट मंथ। भावना क्लियर है? अगर कोई कहता है कि भाई मैंने, मान लेते हैं किसी कंपनी से मैंने यहाँ पर, जैसे बड़े बड़े जगह पर ये डील होता है, आप सोच रहे हो कि सर इन सब फंक्शन का फायदा क्या है, फर्जी फंक्शन है ये सब। नहीं, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से लोन लेती है तो वो कहती है कि इसका रीपेमेंट 30 साल बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि कंट्री का कंट्री से लोन होता है, काफी बड़ा डील होता है। अब 30 साल बाद कब? तो बताओ यहाँ पर 30 साल बाद, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंट्री है आपका नेपाल, नेपाल ने इंडिया से, इंडिया लिखा भारत हो गया, वो मैंने सेटिंग चेंज कर रखा है, मैं बताऊंगा कैसे किया था वो। ठीक है, आप जब भी इसमें एक्सेल में इंडिया लिखोगे क्या बन जाएगा वो? भारत। आपके में नहीं होगा, ये मैंने सेटिंग कर रखा है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में जब सिखाया था ना, तो ये उसके लिए था। इसमें एक और चीज है, अंकित लिखूंगा तो क्या बन जाएगा ये? ये पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेटिंग के थ्रू होता है, वो हम बताएंगे कैसे होता है। नेपाल ने इंडिया से लिए 3 करोड़ रुपए। ठीक है, ये कितने हो गए? 3 करोड़ रुपए। फॉर्मेट यहां पर हमने अप्लाई कर दिया, डन। नेपाल ने बोला कि हम आपको देंगे, रिटर्न डेट है कितने साल बाद? 30 साल बाद। ये क्लास क्लियर है ना? रिटर्न डेट क्या है? 30 साल बाद है ये। अब 30 साल बाद इंडिया कब पैसा वापस मांगे? इंडिया को नेपाल ने ये पैसा दिया था 26 जनवरी को। कब दिया था ये? 26 जनवरी 2026 को दिया था। तो अब ये मैच्योरिटी डेट यानी रिटर्न डेट कब आएगी? 30 साल बाद। कब मांगे अब ये पैसा? तो बताओ रिटर्न डेट कैसे आएगी? इज इक्वल्स टू एंड ऑफ मंथ, क्योंकि उस मंथ के लास्ट डेट पर हमें पैसा उससे लेना है। तो कब दिया था?
26/1/2026 को, ठीक है, कॉमा, अब कब रिटर्न कराना है, कितने महीने बाद, ये तो 30 साल है, तो 30 गुने 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 30 साल सिलेक्ट कर दिया, इंटू 12, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये अजीब सी वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहाँ जनरल पे जाएंगे और शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब इंडिया कब पैसा मांगेगा उससे, 31/1/2056 को मांगेगा। क्यों मांगेगा, 30 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, 30 साल बाद ये पैसा उससे मांगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंड ऑफ मंथ को फंक्शन को यूज करते हैं, इजी है एंड ऑफ मंथ। इसी के साथ हमने यहाँ पर ये देख लिया, एंड ऑफ मंथ भी देख लिया। जैसे हमने सीखा था डेज, मंथ और ईयर, ऐसे हमारे पास आर यहाँ पर मिनट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, जैसे हमारे पास डेट बनाने का फंक्शन था, यहाँ पर डेट बनाने का फंक्शन था ना, ऐसी एक फंक्शन है जिसे हम टाइम बनाने का फंक्शन कहते हैं। क्या है, टाइम। मैं एक टाइम फंक्शन यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ कि अभी 4:20 और 56 सेकंड हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 4, 20 और 56। तो ये कैसे बनाएंगे, टाइम फंक्शन यूज करके। तो पूछ रहा है कितने आवर हो रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 4 मिनट, कितने हो रहे हैं, 26 मिनट, सेकंड कितना हो रहा है, 56 सेकंड। अरे ऐसे ही मतलब रैंडम कह रहा हूँ। एंटर हिट किया तो देखो क्या बज के आ गया यहाँ पर, ये 4:26 AM आ गया ना यहाँ पर। ये इसको अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए तो वही मैंने बताया, इस पर आप जाएंगे और यहाँ टाइम को पूरे को सिलेक्ट कर देंगे। देखो यही था 4:26:56। अब मुझे पता है इस 4 में, ये 4 क्या है, आर है, 26 क्या है, मिनट्स है, और 56 क्या है, सेकंड है, यही है ना। इसको मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये ट्रांजैक्शन टाइम। हाँ जी, ट्रांजैक्शन टाइम, ठीक है, इतने बजे ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन से मुझे आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन अनु, HOUR। ये आर मतलब ये HR वाला आर मत समझना, ये ऐसे ही लिखा है मैंने। इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देखो 4 आपके सामने आ गया, इजी है, ठीक है। मिनट कैसे निकालेंगे बताओ, कौन सा फंक्शन, वेरी गुड, मिनट नाम का फंक्शन, ये रहा, मिनट आ गया। किसको सिलेक्ट कर लेंगे, टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। कितना मिनट हो रहा है इसमें, 26 आपके सामने आ गया, इजी है, ठीक है। सेम एज इट इज सेकंड निकालना है। सेकंड का कौन सा फंक्शन, सेकंड नाम का फंक्शन, किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और आपके सामने आंसर आ गया, आर, मिनट और सेकंड। तो इसी के साथ हमने ये तीनों फंक्शन डन कर लिए। आर कैसे निकालते हैं, मिनट कैसे निकालते हैं, और सेकंड कैसे निकालते हैं, और हमने ये भी सीख लिया कि टाइम कैसे यूज करते हैं। अनु अगर आपको टाइम फंक्शन यूज नहीं करना है, आप खुद भी मैनुअली लिख के टाइम बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला 06:34 सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी ये क्या है, तो भी ये टाइम ही है। आप टाइम फंक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं और मैनुअली भी लिख सकते हैं। क्लास समझ में आया क्या, ये आर हो गया, मिनट हो गया, मंथ हो गया, नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल, नाउ, सेकंड, टाइम, टुडे, ये सब हमने सीख लिया। एंड ऑफ मंथ ये सीख लिया ना हमने, अरे सीखा कि नहीं सीखा, कैंडिडेट यस या नो, टुडे भी सीख लिया, टाइम भी सीख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ये फंक्शन बचे हैं, देखिए, नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल भी सीख लिया, ठीक है। अब हम पे आ जाता है यहाँ पर वीकडे, वीकनम, वर्कडे इंटरनेशनल, और ईयर तो सीख ही चुके हैं। तो अभी हम क्या सीखेंगे, वीकडे, वीकनम और वर्कडे। ध्यान से समझना इसे, ठीक है। मैं डेट एंड टाइम पे गया और यहाँ मैंने वीकडे पे होवर किया, क्या बता रहा है यहाँ पर अनु, ध्यान से पढ़ो, देखो जरा इधर ध्यान से। वीकडे पे मैंने होवर किया, क्या आंसर आ रहा है इधर, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अभी हम हफ्ते के कौन से दिन पर हैं, पहले दिन पर हैं, दूसरे दिन पर हैं, तीसरे दिन पर हैं, कौन से दिन पर है, छठे दिन पर। आपने बोला ना छठा दिन, तो वही आप खुद से सोच के निकालेंगे या कोई फंक्शन है उसके लिए, ऑफ कोर्स फंक्शन है। क्या नाम है उस फंक्शन का, वीकडे फंक्शन का नाम है। क्या नाम है उसका, वीकडे। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से करता हूँ कट, और मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा ऊपर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ फंक्शन लगाने वाले हैं, कौन सा, वीक डे वाला। किसका वीकडे निकालना है, ये जो बगल में डे है, 1 तारीख 1 महीने की 2026 की कौन सा हफ्ते का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो क्या फंक्शन यूज किया मैंने, वीकडे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, और ये अभी रिटर्न टाइप भी आता है, बताऊंगा क्या है। इसको एंटर प्रेस किया, क्या आंसर आ रहा है, 5।
अभी आपके बात पर आते हैं। आज की तारीख कितनी है? 4। आपने क्या कहा था हफ्ते का कौन सा दिन है? 6 कहा था आपने, बट ये तो 7 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बताओ, सोचो। आपने मंडे से काउंट किया है और एक्सेल ने किससे काउंट किया है? संडे से काउंट किया। वेरी गुड, संडे से काउंट किया, इसलिए सैटरडे कौन सा दिन आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये तो गलत बात है। तो क्या इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है? बिल्कुल है हमारे पास कंट्रोल। भावना, क्या कंट्रोल है? इसी वीकडे को कॉल करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे और देखो ऑप्शन आ रहा है कि किसको पहला दिन मानना है। जैसे उसमें आ रहा था ना इंटरनेशनल वाले में, इसमें ऑप्शन आ रहा है कि किसको पहला दिन मानना है। बताओ किसको पहला दिन माने? संडे को पहला माने तो सैटरडे क्या कहलाएगा? 7वां। मंडे को पहला मानेंगे तो संडे क्या कहलाएगा? 7वां। आप किसको मान रहे थे पहला? मंडे को। तो मैं क्या सिलेक्ट कर लूं? ये सिलेक्ट कर लूं, 2 लिख लूं, और ये सिलेक्ट करने का मतलब 2 लिखना। तो क्या लिख दिया मैंने? 2। ब्रैकेट क्लोज किया। और ये याद नहीं कर सकते, ये हिंट आ जाता है, और ये याद कभी करना भी नहीं है। एंटर हिट करेंगे, डबल टैप करेंगे, और अभी हम हफ्ते के कौन से दिन पर हैं अनु? 6ठे दिन पर है। और क्या ये आंसर आ गया? बिल्कुल आंसर आ गया। इजी था। कौन से फंक्शन के थ्रू किया भावना और कैफ? बताइए क्या नाम है फंक्शन का? कैंडिडेट्स बताओ भाई। लास्ट क्लास में हमने सारे टेक्सचुअल कर लिए थे, आज की क्लास में हमारे सारे क्या हो जाएंगे? डेट एंड टाइम के हो जाएंगे। ठीक है भावना और ये कैफ, बताइए भाई समझ में आया? आप दोनों को क्लियर है? यस सर। ये नींद विंद तो नहीं आ रही है? मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि नींद ना आए। ऑनलाइन क्लास में तो आती है ना? आपने लिया हुआ है 1-2 बार। कैफ सो गए क्या? बताइए भाई। नहीं सर। चलिए, हाँ वीकडे समझ में आया। क्या क्या आप इतना फंक्शन यूज करते थे क्या, इतना ज्यादा? नहीं। लेकिन पता तो होना चाहिए एक्सेल में ये सारी चीजें। इनसे काम देखो कितना आसान होगा। अगर क्लाइंट आपको अचानक से बोल दे, कोई इंडियन क्लाइंट है, देसी क्लाइंट है, ठीक है, वो कह रहा है अरे ये क्या लेकर के आओ, सैटरडे संडे समझ नहीं आता हमें हिंदी में लाओ, सोमवार रविवार मंगलवार। तो कैसे लिखने थोड़ा ना बैठते, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूले से करते। चलिए, इसी वीक डे में अगला फंक्शन आ रहा है अनु, क्या नाम है इसका? वीक नम। अब ध्यान से देखना है इसे, फिर से हिंट आ रहा है। वीक नम बहुत इजी फंक्शन है, जैसे वीकडे काम करता है वैसे ही कुछ मिलता जुलता वीक नम है। क्या कहना चाह रहा है बताओ? एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? एक साल में 52-53 इतने ही हफ्ते होते हैं। 40 हफ्ते तो होते नहीं है, 52-53 इतने होते हैं। तो अभी हम साल के कौन से हफ्ते में अनु? 4 अप्रैल है आज 4 है ना आज। अभी हम साल के कौन से हफ्ते में? एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। अभी हम साल के कौन से हफ्ते में हैं, और कितने हफ्ते बीत चुके हैं और कितने बीतने बाकी हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कितना समय हमारा बर्बाद हो चुका है और कितना हमारे पास अभी बचा हुआ है। कितने हो गए होंगे अंदाजा लगाओ। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 3 महीने बीत चुके हैं, 5 या 15 जा चुका है, तो आप 16 बता रहे हो। बिल्कुल सही बता रहे हो, अंदाजा सही बता रहे हो। तो अंदाजा से अच्छा हम एग्जैक्ट आंसर मंगा ले किससे? वीक नम फंक्शन का यूज करके। कैसे यूज करेंगे? फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने, क्या? वीक नम इज इक्वल्स टू वीक नम। वही है, इसे सिलेक्ट करो। देखो फिर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि आप किसको मानोगे, हफ्ते का स्टार्ट किसे मानोगे? आपने किसे माना था? अभी मंडे को माना था, तो मैं मंडे मान के चलता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया? 2, और ब्रैकेट क्लोज किया, और ये मैंने रन किया, और मेरे सामने आंसर आ गया। और देखिए हम साल के कौन से हफ्ते में हैं? अभी हम 14 हफ्ते में ही हैं। क्यों? क्योंकि आप ये भूल गए कि फरवरी में कम दिन है ना? ऑलमोस्ट ठीक है, आपने 16 बोला था, वही है, 14 के आसपास हम हैं। अभी हम साल के 14वें हफ्ते में हम हैं। अगर हम मंडे को हफ्ते का पहला दिन मानते हैं तो अगले मंडे को कौन सा हफ्ता लग जाएगा? 15। लेकिन अनु अगर मैं बोलूं कि मैं तो संडे को हफ्ता मानता था, और यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया 2 की बजाय 1, देखो हम साल के कौन से हफ्ते पर आ गए? हम अभी भी हम 14 पर है, और ये 14 क्लोज हो जाएगा। अगर मैं सैटरडे को मान लूं या मैं फ्राइडे को मान लूं तो ये बदल जाएगा मेरा। ठीक है, तो हमारे पास पूरा कंट्रोल है। क्या नाम है फंक्शन का? क्लास वीक नाम। कितने हफ्ते होते हैं एक साल में? 52 के आसपास होते हैं। कितने बर्बाद कर चुके हैं? 14 हफ्ते बर्बाद कर चुके हैं। एक हफ्ते में कितने घंटे? हाँ इजी है, यहाँ पर आप 7 को 24 से गुना कर दो। एक हफ्ते में 168 घंटे। ठीक है, 168 घंटे होते हैं ना। 14 हफ्ते बर्बाद हो चुके हैं, तो 168 घंटे गुने 14 हफ्ते, कितने घंटे?
2352 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। इसमें से 8 घंटे तो हमने किस में निकाल दिए होंगे, सोने में निकाल दिए होंगे। तो यानी ये डिवाइडेड बाय 8 घंटे। फिर भी हमारे पास कितने बचने चाहिए थे, 294 का हमारा यूज होना चाहिए था। ठीक है, हमें 8 घंटे हमारे डेली के जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो आप 24 कर रहे थे, 24 में से 8 को हटा दो। ठीक है, 24 में से आप 8 को हटा दोगे तो इतने घंटे फिर भी हमारे पास होने चाहिए थे। ठीक है, क्या किया हमने इतने घंटे का यूटिलाइज? कुछ नहीं किया। सबसे कीमती चीज जो है हमारे पास वो है टाइम। ठीक है, यही सबसे कीमती चीज है, राइट। अगर आप चेक करोगे तो एक एक मिनट में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। तो इतने हफ्ते हम बर्बाद कर चुके। तो अगर हमें हफ्ते बर्बाद गिनने हो तो कौन सा फंक्शन बताएगा? वीक नम बताएगा। लेकिन वीक नम का काम ये है कि हफ्ते का कौन, मतलब साल का कौन सा हफ्ता है ये। ठीक है, तो अनु अगर मैं इसी को सबसे लास्ट में ले जाऊं, 31 तक ले जाऊं, ये रहा। ठीक है, ये मैं अभी डिलीट कर दूंगा क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू डेटा मुझे रखना नहीं है। 31, ठीक है, 31 तक मैं आ गया। और इसी 31 में अब मुझे इसे भी मैंने फिल आउट करा दिया और इसे भी मैंने डबल टैप करा दिया, ये रहा। और इसे भी मैंने डबल टैप करा दिया। देखिए, अब मुझे लास्ट में पता लग जाएगा ना कि मैं साल का कौन सा हफ्ता। देखो इस साल कितने हफ्ते हैं हमारे पास? 53 हफ्ते हैं हमारे पास। और 53 में से कितने जा चुके हैं? 14 तो जा चुके हैं। तो मैं कंट्रोल Z करके सारे हटा देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा मैं डेटा भी फिलहाल रखना नहीं चाहता। डन, क्लियर है? ठीक है, कौन से फंक्शन सीख लिया हमने? वीक डे भी सीख लिया और वीक नम भी सीख लिया। अगला फंक्शन अनु क्या आ रहा है यहाँ पर? क्या आ रहा है बताओ? वर्क डे। अभी हमने पढ़ा था ना नेटवर्किंग डे, कुछ उससे ही मिलता जुलता है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। Returns the serial number of the date before or after a specified number of work days। काफी तगड़ी इंग्लिश यूज कर ली है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन ये वही है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, वर्क डे का मतलब कितने दिन काम किया भाई, कितने दिन काम किया आपने बताओ। सेम यही मैं एग्जांपल ले लूं ये वाला। ठीक है, तो मैं यहां पर दोनों बता देता हूं। वर्क डे इज इक्वल्स टू, मैंने वर्क डे को यहां पर मैंने कॉल किया, स्टार्ट डेट ये हो गया, एंड डेट मेरा ये हो गया, और मैं हॉलीडे कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आया? ये कुछ इस तरीके से आया, ध्यान से देखना। इस पर आप यहाँ पर गए और यहाँ पर ये आपके पास ना सीरियल नंबर, यानी ये वैल्यू फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, ये एक आपका वैल्यू फॉर्म में रिटर्न करता है। ये कुछ इस तरीके से, मतलब इसे हम डेज में अगर हमें रिटर्न कराना हो, रिवर्स कराना, तो यहाँ पर ये कुछ दूसरा हमें यूज करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, ये नंबर आ गया ना हमारे पास। इसका एक ऑनलाइन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको एक और फंक्शन के साथ हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डे का एग्जांपल। ये तो इसी में बता रहा है, शिपमेंट में ही बता रहा है। ये हमें नहीं चाहिए, बट बताने दो इसे। ये एक्चुअली देखो, यहाँ पर मान लेते हैं मेरा डेट में यहाँ पर मैंने पास कर दिया, ये मेरा स्टार्ट डेट और ये मेरा एंड डेट है। ठीक है, इनके बीच में जो नेट वर्किंग डेज है वो मेरा डेज फॉर्म में मुझे आंसर बताता है, बट ये ना सीरियल नंबर फॉर्म में आंसर बताता है। सीरियल नंबर एक्चुअली कैसा होता है? ये कुछ ऐसा होता है। इसको जरा इस पे पास करो। ये नहीं, ये तो हमने दूसरा यूज कर लिया ना, सीरियल नंबर है ना। इस सीरियल नंबर को मैं वापस से डे में कन्वर्ट कराता हूँ। तो एक फंक्शन है इसका, अभी हिट नहीं कर रहा है। ये जो मेरा आ रहा है सीरियल नंबर 2, मुझे वापस क्या चाहिए? डे में मुझे चाहिए, क्योंकि ये जो वर्क डे है मेरा सीरियल नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, आपका देखो कौन सा फंक्शन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर अनु टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, सीरियल नंबर ये हमें डे नेम रिटर्न कराना है, लेकिन हमें एक्चुअल डेट रिटर्न कराना है। तो सीरियल नंबर और जो हमारा ये सीरियल नंबर है, एक मिनट, यहाँ पर ये सीरियल नंबर जो है हमारा ये वाला आ रहा है, वर्क डे वाला।
या इसे हटाओ। हाँ नहीं, वो एक्चुअली समझ नहीं पा रहा है वो, ठीक है। कहाँ गया हमारा यहाँ पर, ये इस पे एक बार चेक करो, ये रहा वर्क डे है ना हमारे पास, ठीक है। रिटर्न्स द डेट 5 वर्क डेज आफ्टर जुलाई 1 24 स्किपिंग सैटरडे एंड संडे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली ये हमने डेट यहाँ पर ऐसे ले लिया है, यहाँ पर वर्क डे का मतलब अनु हमें ये बताना है कि इनके बीच में कितने वर्किंग डेज हैं। जैसे 1 जुलाई 2024 से लेकर के 2 जुलाई आपका 2024 तक में कितने वर्किंग डेज है, तो ये आपको एज अ टेक्स्ट बेस पे यहाँ पर आपको रिटर्न कराना है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं, स्टार्ट डेट यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0101 आपका 2025, ठीक है। और एंड डेट मैंने यहाँ पर लिख लिया 01 आपका 01 हो गया, और यहाँ पर मैंने बोल दिया 05 और 2025, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि आपका वर्क डे स्टार्ट डेट ये वाला और एंड डेट हमारा ये वाला, ठीक है। लेकिन ये आना तो हमारे पास चाहिए था, इसको ऐसे जरा लिखो, वर्क डे में 01/01/2025 और अच्छा एक मिनट, ये मैंने गलत फॉर्मूला चला दिया इधर। यहाँ पर ये हमारा फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या कह रहा है इधर हमारा, वर्क डे में स्टार्ट डेज और कह रहा है डेज, यहाँ पर आपको कितने दिन चाहिए, ठीक है। एक्चुअली यहाँ मिस्टेक इसलिए हो रहा है, स्टार्ट डेट में आप यहाँ पर, इसलिए हमारा सीरियल नंबर आ जा रहा है। स्टार्ट डेट आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लो, डेज यहाँ से आप मान लेते हैं आपकी कंपनी ने 1 तारीख से काम स्टार्ट किया, ठीक है, और काम किया उन्होंने 31 दिन, कितने दिन काम किया, 31 दिन काम किया। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये एक वैल्यू आ गया कि कौन कौन सा दिन यहाँ पर कितने दिन आपका है। और इसी में यहाँ पर अगर आपको कोई हॉलीडे रखना है तो यहाँ पर आप हॉलीडे भी यहाँ पर आप पास कर सकते हैं कि किस किस दिन आपका छुट्टी था। तो ये जो वैल्यू आपका आया है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना कि हमने पहला डेट क्या लिया था, इधर दोबारा देखो, इधर वर्क डे, और वर्क डे में स्टार्ट डेट हमने क्या लिया, ये वाला, और कितने दिन हमें काम करना है, कितने दिन काम करना है हमें, मान लेते हैं हमें 10 दिन काम करना है, ठीक है। तो आज से लेकर के हमें अगर 10 दिन काम करना है तो कब तक काम करें हम, तो ये कह रहा है कि 10 दिन काम करना है तो कब तक काम करना है आपको, 15 तारीख तक काम करना है। क्यों 15 तारीख क्यों आया, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर मैंने पूरे सीरियल को यहाँ पर मैंने फिल किया। अब आप कहोगे कि सर 1 से लेकर के 15 तारीख तक में तो 15 दिन आ रहे हैं, आपने तो बोला था कि बस आपको 10 दिन काम करना है। तो एक्चुअली ये किसको हटा देता है, सैटरडे और संडे को हटा देता है। तो आपने अगर 1 तारीख से काम स्टार्ट किया तो 1 दिन ये काम किया, 2 दिन हो गया, फिर उसके बाद सीधा 3 दिन, इसी दिन तो आओगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, फिर उसके बाद 8 दिन, 9 दिन और 10 दिन, इसके बाद आपका ये पूरा पिक होगा, क्योंकि 1 दिन ये पूरा बीतेगा तब ये 1 दिन काउंट होगा। तो अगला यहाँ पर ये आपका 15 को आपको कह रहा है कि 15 तारीख को आप आ जाना वापस से। तो ये वर्क डे आपका क्या रिटर्न कराना चाह रहा है, कैफ वर्क डे ये बताना चाह रहा है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ। वर्क डे में आपसे पूछ रहे हैं कि आपने काम कब स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आप डेट लिख भी सकते हैं या कोई डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला अनु हमने काम स्टार्ट किया आज ही, तो आज का हमने काम कहां से सिलेक्ट कर लेंगे, टुडे से। अब हमें कितने दिन काम करना है, हमें कंपनी ने बोला कि आपको 20 दिन काम करना है, तो हमने यहाँ पर कितना दिन लिख दिया, 20 दिन। तो 20 दिन के बाद हमें आना है, तो 20 दिन कब बीत रहा है हमारा, यहाँ पर 20 दिन इस वैल्यू पे बीत रहा है। इस वैल्यू को डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया। तो 20 दिन कब हो रहा है हमारा, 1 मई को क्यों हो रहा है अब यहाँ पर 20 दिन हमारा, आज से 20 दिन अगर आप लोगे तो सारे सैटरडे संडे हटेंगे, और सैटरडे संडे जब सारे हट जाएंगे तो हमें 1 मई को आना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे वर्किंग काउंट नहीं हो रहा है। तो इसी में अगला आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि आप हॉलीडे किस किस को मानना चाह रहे हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा हॉलीडे भी है आपका, भाई सैटरडे संडे के अलावा भी कोई हॉलीडे आपका,
जैसे होली आ गया, दिवाली आ गया या ईद आ गया, तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आज से काम स्टार्ट किया, कहाँ है यहाँ पर 4 तारीख ये रहा, और मैं चाह रहा हूँ कि 20 तारीख यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 15 तारीख को मैं नहीं आऊंगा। तो 15 तारीख को मैं नहीं आऊंगा, तो यहाँ पर मैंने कौन से डे की मैंने छुट्टी ले ली अनु? 15, 4 और 2026, इसकी मैंने क्या ले ली भावना, यहाँ पर छुट्टी ले ली। तो अब मुझे किस दिन आना है? अब मुझे 4 तारीख को आना है। 1 से सीधा 4 कैसे हो गया? क्योंकि 1 के बाद जो आपका पढ़ रहा होगा वो सैटरडे संडे पढ़ जा रहा होगा। देखो 1 तारीख से सीधा क्या पढ़ जा रहा है? 2 और 3 क्या पढ़ जा रहा है सीधा? सैटरडे संडे। तो ये बैंकिंग का जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो ये हेल्प करेगा आपको। जैसे बैंक मैनेजर ने बोला कि भाई इस तारीख 20 दिन बाद आ जाना, अब आप 20 दिन बाद पहुंच गए और 20 दिन बाद आपने सैटरडे संडे गिना ही नहीं था। जब आप पहुंच रहे हो तो वो कह रहे हैं कि भाई 20 दिन मैंने बोला है, सैटरडे संडे हटा के, तो सैटरडे संडे हटा के तो आपके वर्क डेज आपको ये यहाँ पर हेल्प करेगा। इजी है, समझ में आ गया? क्लास यस या नो? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन इसमें? कैफ और भावना बताइए। वर्क डेज क्लियर है? वर्क डेज में स्टार्ट डेट और कब कितने दिन का आपको काम करना है, उसका अगला डेट ही आपको रिटर्न कर देगा। और बीच में कोई छुट्टी ले रहे हो तो वो भी आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल 5 बंदे हैं, अमन, करण, रवि और मोहन। ठीक है, इन चारों ने बैंक से जो है यहाँ पर क्या लिया है? लोन लिया है। ठीक है, और 10-10 हजार का लोन लिया है, और चारों ने अलग अलग डेट पर लोन लिया है। इसने लोन लिया है 01/02/2026 को लोन लिया है। इसने लिया था 15/02/2026 को। इसने लिया है 27/02/2026 को, और इसने भी लिया है आपका 01/01/2026 को। जानबूझ के मैंने पहले डेट कर दिया। ठीक है, अब इन सब को बोला है, बैंक वालों ने बोला है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, आप 20 दिन बाद या 30 दिन बाद आप साइन करने आ जाना। कितने दिन बाद? 30 दिन बाद। ठीक है, आफ्टर 30 डेज आपका लोन क्या हो जाएगा? आपका लोन क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा। तो अब ये वेट कर रहे हैं 30 दिन, और ये सोच रहे थे कि सैटरडे संडे जोड़ जाड़ के 30 दिन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस 1 तारीख का 30 दिन कब पड़ेगा? बोला अगला 30 दिन कब बीतेगा बताओ? इज इक्वल्स टू क्या यूज किया हमने? वर्क डे। स्टार्ट डेट ये है, डेज कितने दिन की बात हो रही है? 30 दिन की बात हो रही है। तो यहाँ पर 30 हमने लिख दिया। क्या बीच में भी कोई हॉलीडे आ रहा है? फिलहाल अगर आ रहा है तो वो लिस्ट पास करनी पड़ेगी। तो 30 दिन इसके कब पूरे होंगे? इस तारीख को पूरे होंगे। तो इसको जाकर के मैंने बोल दिया डेट में कन्वर्ट। तो इसको कब लोन मिलेगा? अब ये बंदा सोच रहा था 30 दिन बाद मुझे जाना है, मतलब मैं 1/3 को पहुंच जाता हूँ। 1/3 को 30 तारीख तो बीत जाएंगे, लेकिन जब ये पहुंचा तो वहां पता लगा भाई सैटरडे संडे तो ढूंढे ही नहीं थे, सैटरडे संडे हटा के 30 दिन की बात हो रही थी, तो 13 तारीख को जाना है। सेम एज इट इज इन सबको इतने इतने तारीख को जाना है, इसको 12/2 को ही पहुंच जाना है। और फिर भी अगर इन्होंने छुट्टी ले ली, जैसे बीच में मान लेते होली की छुट्टी आ रही थी, तो होली किस तारीख को था? होली किस तारीख को था? 4/3 को होली था, यहाँ पर लिखा था ना हमने। हाँ ये रहा, 4 तारीख को होली था। तो इन सबको छुट्टी लग गई किस तारीख की? यहाँ पर होली की छुट्टी लग गई। कब की? 04, 03 और 2026 की छुट्टी लग गई। एक तो होली की छुट्टी लग गई और दूसरी लग गई आपकी रिपब्लिक डे की, है ना? रिपब्लिक डे की कब की लग गई? 26, 01 और 2026। अब हमने बोल दिया कि भाई इसमें जो है कॉमा हॉलीडे भी पास होगा, तो हॉलीडे दोनों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके पास करा दिया। अब ये बंदा जो 13 हो रहा था, अब वो कब हो गया? 16 हो गया। क्यों हो गया 16? बीच में फिर कोई सैटरडे संडे पड़ रहा होगा। और ये 1 से लेकर के 12 में 26 जनवरी आ रहा है ना, तो इसका भी दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ जो आपने ये हॉलीडे पास किया, इसको फिक्स कर लेना। कैसे फिक्स कर लेंगे? फंक्शन की F4 से। क्यों फिक्स करेंगे? क्योंकि हॉलीडे वरना नीचे भाग जाएगा। ठीक है, और अब आप ये डबल टैप करेंगे तो ये देखिए 13 तारीख का ही आपका आ गया। तो ये 2 हॉलीडेज को यहाँ पर एक्सक्लूड कराने में हेल्प करता है। क्या नाम था फंक्शन का? वर्क डे। सेम एज इट इज अगला फंक्शन है जिसका नाम है वर्क डे इंटरनेशनल। क्या नाम है इसका? देखो, INTL मतलब इंटरनेशनल। फिर वही कंट्रोल आपको इंटरनेशनल में किस चीज का कंट्रोल मिलेगा? वीकेंड का कंट्रोल। कहीं पर संडे छुट्टी मानी जाती है, इसमें क्या है? वर्क डे वाले में सैटरडे संडे छुट्टी मानी जा रही है, बट इंडिया में क्या है? इंडिया में बस संडे छुट्टी मानी जा रही है।
तो अब मैं यही चीज चेक करता हूँ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे चेक करेंगे बताओ अनु? इसको पूरे को पिक करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे इंडियन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे पता कराना है, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन चलाएंगे यहाँ पर अब हम? भावना कौन सा फंक्शन चलेगा? वर्क डे इंटरनेशनल। स्टार्ट डेट मेरा ये है, कितने दिन बाद इन सबको लोन अप्रूव होगा? 30 डेज बाद। वीकेंड किसको मानते हैं? अभी बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे चल रहा था। इंडिया में क्या है वीकेंड? क्लास बताइए। इंडिया में वीकेंड है हमारा संडे ओनली, यानी 11 लिखना है मुझे। 11 लिख दिया। क्या कोई बीच में हॉलीडेज भी मान रहे हो? अगर मान रहे हो तो अनु क्या करना पड़ेगा? कॉमा, हॉलीडेज का लिस्ट है ना यहाँ पर हमारा, इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फंक्शन की F4 से लॉक करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ पर डबल टैप, और ये इंटरनेशनल के बेसिस पे आ गया आपका ये रहा, ठीक है, कि इन सबको 30 डेज बाद, इतने इतने दिन बाद इन सबको आ जाना है। परफेक्ट, क्लियर है? तो ये कौन सा फंक्शन था हमारा? वर्क डेज डॉट INTL। INTL मतलब इंटरनेशनल। तो इसमें ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर सारे फंक्शन कर लिए, भावना और कैफ। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए अभी तक में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ गिने चुने फंक्शन है जो मैं बता रहा हूँ। देखो क्या क्या कर लिया हमने। डेट पढ़ लिया, पहला फंक्शन। दूसरा हमने डे पढ़ लिया, पहले लिख लो यहाँ पर जो जो हमने पढ़ लिया है। डेट पढ़ लिया है, डेट हो गया है, डे फंक्शन हो गया है। उसके बाद तीसरा हमारा यहाँ पर डेज हो गया है, डेज 360 हो गया है, डेज 360, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर ई डेट और ई ऑफ मंथ दोनों पढ़ लिया है, ठीक है। तो ई डेट और ई ऑफ मंथ, ठीक है। देन इसके बाद आर भी पढ़ लिया, आर मिनट और मंथ, ये तीनों पढ़ लिया ना, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आर मिनट और मंथ के बेसिस पे। एंड फिर हमने इसके बाद नेट वर्किंग डेज और नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल, नाउ और सेकेंड, ठीक है। तो नेट वर्क डेज और नेट वर्क डेज डॉट इंटेल, इंटेल मतलब इंटरनेशनल। उसके बाद क्या है? नाउ। उसके बाद मेरे ख्याल से सेकंड था कुछ लिखा हुआ, हाँ सेकंड। उसके बाद सेकंड टाइम और टुडे, सेकंड टाइम टुडे हमने पढ़ लिया। देन वीकडे, वीकनम और वर्कडे और वर्कडे इंटरनेशनल, ये चारों पढ़ लिया ना, ठीक है। वीकडे, वीकनम, वीकडे, वीकनम आपका वर्कडे और वर्कडे डॉट इंटरनेशनल, ठीक है। एंड फाइनली हमने इसमें पढ़ लिया आपका ये वाला ईयर, ईयर जो ईयर बताने में हमें हेल्प करेगा। परफेक्ट है, YEAR, ईयर के बेसिस पे। क्या बचा रह गया यहाँ पर? अगर आप चेक करेंगे सीरियल नंबर तो ये 1 2 और टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 20। अगर हम टेक्सचुअल फंक्शन की बात करें तो लास्ट क्लास में देखो हमने टेक्सचुअल भी कंप्लीट कर लिया था। कितने थे यहाँ पर? 23 के आसपास। डेट एंड टाइम के कितने हो गए? 20। 23 और 20 वैसे ही 43 फंक्शन हो गए। इसके अलावा तो नहीं तो अनु हम कम से कम 70-80 फंक्शन, 100 फंक्शन तो हम सीख के निकल रहे हैं यहाँ से, है कि नहीं है? तो ये आना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसी डेट एंड टाइम में ISO वीक नंबर रिटर्न्स द ISO वीक नंबर इन द ईयर फॉर अ गिवन डेट। वीक नंबर आपको ISO फॉर्म में बताएगा, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फॉर्म में आपको बताएगा। ये आपको डेट वैल्यू बताएगा। देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट अ डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ नंबर। कन्वर्ट कर देगा डेट को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जो कैसे लिखा हुआ है? टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट एंड टाइम कोड। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट एंड टाइम के फॉर्म में रहता है उस तरीके से कन्वर्ट, यानी टेक्स्ट फॉर्म में जो लिखा है उसे ये डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो वही अभी यहाँ पर शो करते हैं किस तरीके से, जैसे ये डेट वैल्यू का है सेम एज इट इज आपका टाइम वैल्यू का है। क्लास इनमें से कुछ पूछना है तो बताइए, भावना और कैफ कैंडिडेट्स बताओ। क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है इसमें से? नहीं तो ये सर, वाला, हाँ क्या पूछना है कुछ बताओ। नहीं पूछना है सर। क्लियर है यस सर। भावना? आपको यस सर। पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं भावना, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से डेट लिखा रहता है, टेक्स्ट में लिखा रह जाता है। तो इस टेक्स्ट वाले डेट को कैसे ट्रीट करें? इस टेक्स्ट वाले डेट को ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा और फिर नंबर को हम वापस से वैल्यू में कन्वर्ट करा लेंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा रह गया आपका ये, इसको यहीं पर शो करा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेट लिखा आ गया कुछ इस तरीके से 12/01/2026। जब भी कोई डबल कोट्स में लिखा होता है अनु, तो वो टेक्स्ट डेटा होता है। वो क्या कहलाता है? टेक्स्ट डेटा कहलाता है।
इसे मुझे डेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है ना डेट है ये, तो इसकी डेट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन, डेट वैल्यू। डेट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये 1 मिनट, इसको ना डायरेक्ट यहीं लिखो, इसको यहाँ ऐसे मत लिखो, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखो 1201 और आपका 2026 के बेसिस पे। तो ये इसे देखो किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। और यही सीरियल नंबर का आगे आप यूज जानते हैं, वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये वापस से डेट में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली में अगर आप चेक करेंगे तो अगर कोई भी चीज डबल कोट्स में लिखी हुई है और वो डेट है, तो डेट वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, उसे अनु डेट वैल्यू से एक्चुअल डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। यही काम एक और फंक्शन करेगा जिसका नाम है टाइम वैल्यू। डेट वैल्यू क्लियर है, सेम एज इट इज एक और फंक्शन, उसका क्या नाम है आपका, टाइम वैल्यू। यहाँ पर आप चेक करेंगे, थोड़ा सा हैंग हो गया, वेट करना 1 मिनट, ठीक है। घर पे जा करके जितने फंक्शन है ना, थोड़ा एक बार टाइम निकाल के इनको एक्सप्लोर करना, ठीक है। और एक बार आइडिया ले लेना, क्योंकि आइडिया लेना जरूरी है, बाद में जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप उन फंक्शन का यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। टाइम वैल्यू में आपका जो डेट, आपका जो टाइम लिखा होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 2:24 AM, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 2:24 AM को डेसिमल पार्ट ऑफ द डे विद ओनली द टाइम स्पेसिफाइड, 2:24 AM यानी 2:24 AM में, तो 2:24 AM हो रहा है। इसका क्या मतलब है, 2:24 AM का क्या मतलब है, सुबह के 2:24 यानी 12 के बाद जो 02 आता है उसकी बात हो रही है। तो ये डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर देगा ऑफ द डे। अब डेसिमल पार्ट ऑफ द डे का क्या मतलब है कि टोटल जो दिन में आपके अगर 1 घंटे मतलब 24 घंटे को 1 मान ले, तो उस 1 में ये अभी कितना परसेंट पूरा हुआ है, 0.1 यानी 10% पूरा हुआ है, तो ये डेसिमल पोर्शन में उसे रिटर्न करेगा। सेम एज इट इज अगर ऐसे लिखा हुआ है 22, ये पूरा डेट एंड टाइम हो गया, और हमें यहाँ पर टाइम वैल्यू चाहिए, डेट नहीं चाहिए। 22 अगस्त 2011 6:35 तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा अगेन इसके डेसिमल पार्ट ऑफ द डे में 6:35। डेट को भूल जाओ, बस टाइम को याद रखो। 6:35 मतलब पूरे 24 घंटे में से कितने दिन बीत चुके हैं, सॉरी कितना टाइम बीत चुका है, बताओ 24 घंटे में से कितना टाइम बीत चुका है। टोटल 24 घंटे होते हैं, सुबह के 6:35 हो रहे हैं, तो 24 घंटे में से कितना टाइम बीत चुका है। अगर इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो, इज इक्वल्स टू 6.35 डिवाइडेड बाय आपका 24 के बेसिस पे, तो कितना आंसर आ रहा है, क्लोज टू उतना ही आ रहा है 0.25। तो इसको आप एग्जैक्ट अगर आंसर पे निकालोगे तो वो आपको 0.274 आपको एग्जैक्ट आंसर ये रिटर्न कर देगा। तो ये आपको एक डेसिमल फॉर्म में आंसर आपको रिटर्न करता है टाइम वैल्यू फंक्शन में। तो यहाँ पर हमने टाइम लिख लिया कुछ इस तरीके से 12, 24, 34 ऐसे, और यहाँ पर हमने 12, 25 और 35, इसे यहाँ पर आपने ऐसे कॉल किया तो देखो उसी में आया ना यहाँ पर ये। अब 12 मैंने जानबूझ के लिया है, 12 का मतलब क्या होता है, आधा टाइम बीतना। अब अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ पर लिख देता 12 ऐसे, बताओ जरा कितना आंसर आएगा इसका, भावना कितना आंसर आएगा। 24 घंटे में से एग्जैक्ट 12 है तो कितने परसेंट बीत गए, 50 हो गया ना। तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, 0.50 आ रहा है ना, ये क्लियर है। तो ये पूरे 100% के रेफरेंस में आपको बताएगा कि कितना पोर्शन ऑफ टाइम बीता हुआ है, अभी पोर्शन के फ्रेम में ये फॉर्म में बताएगा, कोई डाउट तो नहीं। और ये डेट वैल्यू जैसे डेट वैल्यू काम करता है कुछ उसी तरीके से बताएगा। तो और दो हमने फंक्शन कर लिए, पहला कौन सा है, डेट वैल्यू वाला। क्या कुछ पूछना है इस वाले में, भावना क्लियर है आपको। और लास्ट वाला आपका ये वाला आ जाता है, और इसी के साथ हमारा ये पूरा डन हो जाता है, डेट एंड टाइम वाला सारे डन हो गए। देखो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो हमने परफॉर्म नहीं किया था, ठीक है। एक तो ईयर फंक्शन है और एक आपका ये वाला है इस आपका वीक नम के बेसिस पे, ठीक है। तो वीक नम के लिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वीक नम कॉल किया हुआ है, देखो ये रहा वीक नम है ना, और इसी वीक नम को मैं ISO वीक नम के बेसिस पे मैं कॉल कर रहा हूँ। ISO वीक नम पे आप जाएंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न करेगा। इसको आपने कॉल किया और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है यहाँ पर, ये इसको हटा दो, ये तो गलत है, ठीक है, सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर ये, ठीक है।
वो स्टैंडर्ड जो है अब जब आप लास्ट डेट लेकर के जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में भी हमने चेंज कर दिया ना, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल है तो हम ज्यादातर वीक नम को यहाँ पर प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम इसमें वीकेंड को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम वन किसे मानते हैं, संडे को मानते हैं, मंडे को मानते हैं या ट्यूसडे को मानते हैं। अगर आपको संडे मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं मानना है, आपको बस एग्जैक्ट आंसर चाहिए सबके लिए कॉमन, तो आप किसका यूज करेंगे, आईएसओ वीक नम का, जिसमें संडे मंडे ट्यूसडे मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले फंक्शन में बस एक ही आर्गुमेंट आपका यहाँ पर कॉल होगा, विच इज डेट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, सबके लिए कॉमन है ये, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वीक नम है, मतलब अमेरिका के लिए भी वही वीक नम है, इंडिया के लिए भी वही वीक नम है, और यूएसए के लिए या जापान के लिए, सबके लिए कॉमन वीक नम अगर आपको निकालना है तो आप आईएसओ वीक नम निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट फंक्शन आ जाता है विच इज ईयर फंक्शन, ठीक है। क्या नाम है इसका, ईयर फंक्शन है, ईयर फ्रैक्शन। क्या है ये, ईयर फ्रैक्शन। ईयर फ्रैक्शन अनु ये बताता है कि हम साल का कितना दिन बर्बाद कर चुके हैं परसेंटेज में। अगर पूरे एक साल को एक माना जाए तो साल का अभी हम कितना परसेंटेज बर्बाद कर चुके हैं बताओ। ये मैं 31/12 तक में आ गया, ये रहा 31/12 है, ये रहा, ठीक है। तो 31/12 को अगर मैं 100% मान लूं तो 100% में से हम 94 डेज बर्बाद कर चुके हैं। तो 365 में से 94 कितना होता है आपका, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे कितना परसेंटेज होता है, 0.25, यानी हम अपना 25% यहाँ पर ऑलमोस्ट दे चुके हैं। पूरे टाइम का कितना परसेंट, पूरे इस साल में जितना टाइम मिलने वाला है उस टाइम में से कितना परसेंट जा चुका है। और ये बात प्रूव हो रही है क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर तो बीत चुका है, जनवरी फरवरी मार्च हमारा बीत चुका है, तो यानी 25% हमारा टाइम बर्बाद हो चुका है। ये हमने ऐसे निकाला 94 डिवाइडेड बाय 365, लेकिन ये गलत तरीका है। इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका ईयर फ्रैक्शन। ईयर फ्रैक्शन पे आप जाएंगे, ईयर फ्रैक्शन, ये कह रहा है स्टार्ट डेट और एंड डेट बता दो। स्टार्ट डेट क्या है, ये इसको कर लेंगे फंक्शन की F4 से लॉग, ठीक है, डन। इस वाले को लॉक नहीं करेंगे, इसको फ्री रखेंगे, लास्ट वाले को लॉक कर लेंगे। और एंड डेट, क्योंकि एंड डेट फिक्स है तो एंड डेट या तो आप लिख लो, तो लिख ही लेते हैं, तो लिखेंगे कैसे, डेट वाले फंक्शन के थ्रू। एंड डेट कैसे बनाएंगे, 2026, और मंथ क्या रहेगा, लास्ट मंथ क्या रहता है 12वां, और लास्ट मंथ का डे क्या रहेगा 31वां। ये क्लियर है ना। और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आप ये रन करते जाएंगे, ये रहा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एंड डेट और स्टार्ट डेट यहाँ पर हमने पास किया। एक और इसमें आर्गुमेंट आ जाता है विच इज बेसिस। बेसिस यहाँ पर आप निकाल लो एक्चुअल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर 1 को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन ये ना उल्टा बता रहा है, तो एक काम करो, इसको ना ऐसे लिखो, इज इक्वल्स टू ईयर फ्रैक्शन। ईयर फ्रैक्शन में स्टार्ट डेट में वो वाला लिखो जो हम लास्ट वाला लेना चाह रहे हैं। क्या लेना चाह रहे हैं, 2026, 12, 31, ठीक है। और एंड डेट में ये वाला लो, ठीक है। और इसे यहाँ पर ये रन करो। ये 1 ही 1 क्यों आ रहा है भाई, ऐसा कैसे हो रहा है, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। इज इक्वल्स टू ईयर फ्रैक्शन। ईयर फ्रैक्शन में स्टार्ट डेट हमने ये कॉल किया, एंड डेट हमने बोल दिया कि ये मेरा लास्ट वाला है। भाई साल एंड कब हो रहा है मेरा, ये वाला है ना साल एंड, इसको मैंने फंक्शन के F4 से लॉक कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, हाँ सही है, ठीक है। अच्छा देखो 1 तारीख स्टार्ट हुआ, मतलब आपका साल का कुछ भी समय अभी बर्बाद नहीं हुआ है, सही बता रहा है वो एक्चुअली, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 0.99 आपका समय अभी भी क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है कि वेस्ट कितना हो गया है, तो आपको उल्टा निकालना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू आपको बोलना पड़ेगा 1 माइनस दिस। क्या बोलना पड़ेगा अनु, 1 माइनस दिस। इसका मतलब है कि अभी कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। 0 मतलब भाई जैसे ये साल स्टार्ट हुआ है, तो साल स्टार्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना समय बर्बाद हो गया अनु, अभी तो साल स्टार्ट ही हुआ, तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ, तो वेस्ट यानी 0 है। हमने कैसे निकाला, 1 में से इस वैल्यू को माइनस करा दिया, ठीक है। अगले दिन आ गए, 2 तारीख पर आ गए, तो अभी भी हम पे साल का कितना समय बचा हुआ है, 99% समय बचा हुआ है। इस पर आ गए, 99% बचा हुआ है। और अभी हम किस तारीख पर आ चुके हैं, 4 तारीख पर आ चुके हैं, ठीक है ना, 4 तारीख। तो साल का अभी भी अनु हम पे कितना % समय बचा हुआ है,
74 और कितना बर्बाद कर चुके हैं, इसका अपोजिट, एक में से 74.74 को माइनस करा दो तो 0.25 आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये है ईयर फ्रैक्शन, मतलब ईयर का फ्रैक्शन आपका बताता है। डन, क्लियर है इधर? ठीक है, तो 25% जा चुका है, 74% अभी भी समय है इस साल को खत्म होने में। और आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो ये लास्ट में देखो एकदम जीरो हो जाएगा। क्यों हो गया ये जीरो? लास्ट वाला क्यों हो गया जीरो? टाइम खत्म, ये साल खत्म पूरा भाई। जब 31/12 आ गया तो अब आप कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। डन, क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ईयर फ्रैक्शन आपका फंक्शन काम करता है। मस्त है। इसी के साथ कितने फंक्शन कर लिए हमने? ईयर फ्रैक्शन और चौथा फंक्शन ISO वीक नम वाला। 24 के 24 फंक्शन हमारे एक्सेल के यहाँ पर डेट वाले डन हो जाते हैं। इसका टाइम निकाल के थोड़ा सा करो प्रैक्टिस। टेक्स्ट वाले भी हो चुके हैं 20 के आसपास, ये भी हो चुके हैं 40-45 हो चुके हैं। अगर आप वैसे गिनने बैठोगे तो ये सब हो चुका है, 40 हो चुके हैं ना, 1 2 3 4 5 6 आपका 7 8 आपके 8 हो चुके हैं और ये 9। ठीक है, तो 40 और 9 50 फंक्शन ऐसे ही हो गए। लुकअप वाले में आप चेक करोगे तो बहुत, एच लुकअप आपका हो चुका है, लुकअप वाला। अब हमारा डेट हो चुका है ना, नेक्स्ट क्लास कल का किसका है? कल का इसी का। जो मैं बता चुका हूँ वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जैसे मैं ये बता चुका हूँ एच लुकअप, तो ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं लुकअप नहीं पढ़ाऊंगा, लुकअप पढ़ा चुका हूँ। मैं इंडेक्स और मैच नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जो बच गए हैं मैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल का पूरा क्लास इसी पे जाएगा। आपका मन कर रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़ के आना। और मैथ एंड ट्रिगर में ज्यादा यूज नहीं होता काम का, तो जो काम का होगा मैं वो बताऊंगा। जैसे सीलिंग हो गया, मैथ हो गया, कंबाइन हो गया, आपका डेसिमल हो गया, एम राउंड हो गया, राउंड हो गया, मॉड वैल्यू हो गया, पावर हो गया, ये सब बताऊंगा। क्योंकि बाकी जैसे साइन कॉस टेन इन सब की ज्यादा वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ा था, उसका यहाँ पर अभी हमारा यूज नहीं है। सम प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, टेन कॉस टेन ये सब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो कल के क्लास में अगर लुकअप हो जाता है तो फिर मैं मैथ और ट्रिगो में से कुछ बता पाऊंगा। ठीक है, और फिर जो बच जाएंगे, फिर स्टैटिस्टिकल फंक्शन और फाइनेंशियल फंक्शन, फिर इसमें से मैं कुछ बता दूंगा। ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ, एवरेज इफ याद होगा ना, ये तो कुछ हमने कर रखा है ऑलरेडी। जैसे काउंट, काउंट इफ याद होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, फोरकास्ट निकालना बता दूंगा, इसमें फोरकास्ट कैसे निकालते हैं, और कुछ वेरिएंस निकालना, पॉपुलेशन निकालना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम डेटा टाइप पे फोकस करेंगे और फिर बस एक्सेल पे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जैसे साल का 25% बर्बाद हो चुका है, तो वैसे ही हमारे एक्सेल का 60 to 70% हमारा हो चुका है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस आपको बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं जानबूझ के एक एक्सेल का ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन का एक ही फाइल रख रहा हूँ कि सारे आप इसी में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर करते हैं डन। भावना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है? प्रैक्टिस चल रही है, थोड़ा और प्रैक्टिस बढ़ाओ। ठीक है, और जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का हिंट आप जीपीटी से ले लेना। कैसे? जैसे यहाँ पर देख लो, इधर एक बार हम लोग इस पर आप गए, यहाँ पर आप गए और बहुत इजी है। आपको तो ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने दे रखी है। जैसे मैंने इसको बोला, ठीक है, इस पूरे को उठाओ, पूरे को कॉपी करो, इस पे जाओ और यहाँ पर आप बोलो आई एम लर्निंग एक्सेल, आई वांट सम प्रैक्टिस। क्योंकि मैं आपको कितना क्वेश्चन दूंगा भाई, मैं तो आपको सीधा इंटरव्यू लेवल पे जो क्वेश्चन दूंगा। मैं भी चाह रहा हूँ आप जितना खुद से रेडी हो सकते हो रेडी हो जाओ। ठीक है, आई वांट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, यही वाला प्रॉम्प्ट यूज कर लेना, बेस्ड ऑन गिवन सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ओके, गिव अकॉर्डिंगली 4 लेवल, आपका लो, मीडियम और हार्ड विद डेटा सेट, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन और आंसर का हिंट चाहिए हमें, पूरा आंसर नहीं चाहिए। ये मस्त पेस्ट करो। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट यूज कर लेना, परफेक्ट। आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और इस पे प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम एक एक करके इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि एक एक करके आइडिया ले रहे हो आप। और कंबाइन यूज तो मैंने हल्का फुल्का लास्ट क्लास में भी बताया था। देखो क्या रहा है, दिस इज अ सॉलिड सेट ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। सॉलिड क्या भाई, सारे हैं इसके अलावा और क्या करोगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है लेवल 1 बेसिक, क्या कह रहा है, सबको अपर केस में कर दो, कर लोगे।
प्रॉपर केस में कर दो, 2 लेटर आगे का निकालो, पीछे से 4 डिजिट निकालो, सबका लेंथ निकालो, सबको लोअर में कर दो, सीखा ही हुआ है हमने। डेटा सेट 2 इस वाले में कह रहा है ट्रिम करके दिखाओ, राइट चला के दिखाओ, मिड चला के दिखाओ, सब्स्टिट्यूट चला के दिखाओ। लेवल 3 एडवांस, इसमें कह रहा है लेफ्ट प्लस फाइंड का यूज करो। क्या है कि स्पेशल कैरेक्टर से पहले के आपको सारे वर्ड निकालने हैं, लेफ्ट और फाइंड का यूज करना है। हार्ड, बढ़िया क्वेश्चन। ट्रिम और क्लीन का क्या रहा है, अनवांटेड कैरेक्टर को यहाँ से हटाओ जो अननेसेसरी के कैरेक्टर है, रिप्लेस करो @ को। ये सब हमने किया भी हुआ है, रिपीट फंक्शन हमने पढ़ा ही हुआ है। आगे ना यहाँ पर ये बोनस चैलेंज है, ठीक है। सेम यही हमने यहाँ पर बोल दिया अनु, किसके लिए, डेट एंड टाइम के लिए। इसको भी मस्त यहाँ पर हमने कर लिया कॉपी, और यहाँ पर क्योंकि प्रॉम्प्ट हमारे पास है ही, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, और इसके अकॉर्डिंग मुझे अब यहाँ पर ये दे देगा, ठीक है। तो आज के टाइम में रिसोर्सेज को यूज करो। मैं क्यों मना करूं आप लोगों को चैट जीपीटी मत यूज करो भाई। सीखोगे नहीं जल्दी फास्ट तो कैसे होगा। तो पुराना टाइम गया कि एक एक पेन पेपर करवा के सारा टाइम मतलब ये वेस्ट कराना है। आप फास्ट करो, जल्दी सीखो, ताकि जल्दी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सको। देखो इसमें से कह रहा है ये डेट एंड टाइम है, इसमें से सारी चीजें अप्लाई करो। जब ये सारा कर लोगे, जब आपको खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तब जब मैं क्वेश्चन दूंगा, तब अगर उसे लगा पा रहे हो, तब वो सॉल्व कर पा रहे हो, तब समझ जाना कि एक्सेल के इंटरव्यू को आप इजीली हैंडल कर लोगे, ठीक है। इसीलिए जितना एक्सपेरिमेंट हो सकता है अपने एंड पे एक्सपेरिमेंट कर लो। जितना क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछना उतना पूछ लो एक्सपेरिमेंट करने के नाम पे। परफेक्ट है। चलिए इसी के साथ भावना इसे डन करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बाय बाय।